जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सब? और कहाँ कहाँ से आए हैं? इंडिया के किन किन कोनों से मेरे एंजल्स ने आपको कनेक्ट किया है, मैं देखना चाहती हूँ। इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। दिल्ली। वेट। मुंबई, नोएडा, कानपुर। और बाकी सब? कोलकाता। ग्रेट। अहमदाबाद, यूके। ओ, ये एंजल्स मुझे मतलब और ओवर वर्ल्ड में लेके गई हैं। ग्रेट ग्रेट। विजयनगरम। ओके। तो मुझे बताएं यहाँ कौन कौन है जिन्होंने आज मेरा वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। एफ लिख के कमेंट बॉक्स पे लिखिए मुझे, जो पहली बार मेरा आज अटेंड कर रहे हैं वेबिनार। ओके, अविराज जी, मोनिका, तुलिका, मनीष। ओके, शिवम। देखिए, आप सभी पार्टिसिपेट करिए तो ही मजा आएगा। ओके, काफी लोगों ने आज मेरा वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। आप में से कौन कौन है जो टैरो, जिसने पहले कभी सीखा है कहीं या टैरो के बारे में नॉलेज है, वो वाई लिखें। और जिन्होंने टैरो कभी नहीं सीखा, टैरो के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, वो एन लिखें। अविराज जी ने सीखा है, मनीष जी ने। ओके, स्नेहा ने बिल्कुल नहीं। शिवम ने सीखा है, जानते हैं। ओके। ग्रेट। अभी भी जिन्होंने अपना कैमरे ऑफ करके रखे हैं, कविता दत्ता जी, निर्मला जी, प्लीज अपने कैमरे ऑन करिए। ऑफिस में ठीक है, अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज अपने कैमरे ऑन करें। अच्छा, मुझे बताइए, टैरो आप क्यों सीखना चाहते हैं? आई एम प्रोफेशनल टैरो रीडर एक्सप्लोरिंग। ओके। ग्रेट, गुड। टैरो सीखने के पीछे का रीजन क्या है आप लोगों का? सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके। न्यू इनकम, ग्रेट। हेल्प करना। क्यूरोसिटी, वाओ। नॉट फॉर हेल्प, ओके, करियर। और बाकी? लाइक ऑकल्ट। ओके। अभी भी काफी लोगों के कैमरे ऑफ हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन भी ना सिर्फ उन्हीं से करूंगी जिनके कैमरे ऑन है, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। बाकी सब क्यों सीखना चाहते हैं टैरो? रीजन क्या, उसके पीछे का मोटिव क्या है? क्योंकि हम लोग ऐसा लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं ना। मतलब आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। रियलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। ओके। चलिए, अब मैं आपको अपनी एक छोटी सी अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, अपनी छोटी सी एक स्टोरी बता दूं। टैरो से लोगों की हेल्प करना जरूरी है क्या? नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी, पहले टैरो से आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर करिए। सबसे पहले हमको खुद की मदद करनी चाहिए ना। हमको फ्लाइट में भी जब बैठते तो क्या सिखाया जाता है? पहले खुद की जान बचाइए, फिर दूसरों की बचाइए। है ना? ठीक है। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जय श्री राम सभी को। मैं एकता अंजनी पोद्दार, मैं टैरो रीडर एंड कोच, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, एक रैकी और एक एंजलिक हीलर हूँ, और टैरो स्पेल भी सिखाती हूँ। मैं इस जर्नी में पिछले 6 साल से हूँ। और सच बताऊं तो मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बोलते हैं ना कि ऑकल्ट फील्ड में आना हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, हमारे ईश्वर की मर्जी होती है तो ही हम आ पाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मुझे टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जानती भी नहीं थी कि टैरो होता क्या है ना। मुझे एंजल्स के बारे में पता था, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरे जो इष्ट हैं वे हनुमान जी हैं। मुझे एंजल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, न रेकी के बारे में पता था, न न्यूरोलॉजी के बारे में पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं उनकी जिंदगी में कूद जाया करती थी।
और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन थे अंदर अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। एक होम मेकर थी जहाँ पति और बच्चों में ही मेरी जिंदगी बस निकल जाया करती थी। तो मेरे अंदर थी कि मैं दूसरों अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर करना चाहती। सबसे बड़ी बात बताऊं तो मैं पैसे अर्न करना चाहती थी। हमेशा से मेरे अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट थी कि मुझे कभी किसी से पैसे ना मांगने पड़े, है ना। और ना अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़े, ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और मेरी जो एजुकेशन थी आज से 27 साल पहले, बस साइकोलॉजी में मैंने बीए किया था। तो ऐसी कोई एजुकेशन भी नहीं थी कि मैं आज के टाइम पे कोई जॉब करूं या मुझे कहीं जॉब मिल जाए। तो हमेशा ईश्वर से प्रेयर क्या करती थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, पर मेरे पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है, दूसरों की हेल्प करनी है। मैं कैसे करूं, कहाँ से करूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मेरी हेल्प करें। मैं हमेशा उनसे प्रेयर किया करती थी। उसके बाद मेरे सामने एक वेबिनार आया टैरो का। मैंने बस बिना सोचे समझे उसको ज्वाइन कर लिया कि शायद मेरी कोई हेल्प हो जाए। मैंने ज्वाइन किया, मैंने क्लास ली। वो एक रिकॉर्डेड क्लास थी तो मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी 6-7 टैरो की क्लासेस ज्वाइन की। मेरे पास कुछ सेविंग थी, सेविंग से मैंने टैरो की क्लासेस ज्वाइन की। 6-7 क्लास करने के बाद मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी खत्म हुई कि टैरो कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे अपने लाइफ के गाइडेंस निकालते हैं, कैसे मीनिंग उनकी होती है, कैसे इंट्यूशन होती है। ये सारी मेरी क्वेरी सॉल्व हुई। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप को एक ऐप में इनरोल किया जहां रोज 40-50 क्लाइंट आते थे और मंथली मैं 15 से 20 हजार रुपए अर्न करने लग गई। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस भी आया क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी जा रही थी और पैसे भी अर्न होने लगे। मुझे लगा वाह, पैसे कमाना तो बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपने कुछ रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने लगी। उनको अब अपने व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस डालने लगी। 21 रुपए, 11 रुपए में उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर देने लगी। उनको अच्छा लगा तो उसके बाद उन्होंने जो मेरी फीस थी वो देना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं अलग अलग मोडेलिटी सीखने लगी। और उसके बाद फिर मैंने जाके अपनी कंपनी श्री राम क्रिएशन क्रिएट किया। ये स्टोरी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप वाकई अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर करना चाहते हैं, या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या पैसे कमाना चाहते हैं, और ये दिल से चाहते हैं, तो ईश्वर आपकी जरूर हेल्प करता है, जरूर मदद करता है। ठीक है। तो हम इस फील्ड पे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इसलिए अपने हमारे ईश्वर ने भेजा है। इसके लिए हम आंख बंद करके एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, और जिनको भी अपनी मुसीबत में पुकारते हैं, उनको हम आंख बंद करके छोटा सा धन्यवाद देंगे कि आज वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं, और आज हम जो सीखना चाहते हैं वो हमको सब समझ में आ जाए, हम उनको रिसीव कर पाए। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करिए और अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हैं हम। ओके। ठीक है। अब मुझे बताएं, आज हम अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज क्लास में अपनी ये सब जानेंगे कि टैरो आया कहाँ से, टैरो है क्या, टैरो से इंट्यूशन का क्या रिलेशन है, टैरो से पैसे कैसे अर्न करते हैं, क्या क्या नहीं किया जा सकता टैरो से, क्या क्या किया जा सकता है। फिर हम कुछ कार्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टैरो की एक छोटी सी हिस्ट्री है कि टैरो आज से 15 सेंचुरी पहले यूरोपियन कंट्री में आया था। वहां के लोगों को ना, कुछ रिच लोग थे, वो इसको गेम के रूप में यूज किया करते थे। उनको नहीं पता था कि इसमें कुछ एनर्जी है या उससे कुछ गाइडेंस हम ले भी सकते हैं। उस गेम का नाम था टैरोची। वो लोग उससे गेम खेला करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, 18 सेंचुरी में एक कम्युनिटी हुई स्पिरिचुअल लोगों की, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी स्पिरिचुअल लोग आए। तो वहां पे ये कुछ होते हैं ना, हमारी जो कॉन्फ्रेंस होते हैं या कम्युनिटी होती है हमारा कुछ ऐसा, तो उसमें कुछ वो रिच लोग भी आते, तो वो लोग भी यार उन्होंने अपने साथ ये कार्ड्स लेके आए। तो उस कम्युनिटी में ना ए वेट और पामिला स्मिथ थे। उन्होंने इन कार्ड्स को देखा, टच किया, तो उनको ये फील हुआ कि इसमें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल फील्ड से थे, तो उनको ये एहसास हुआ कि इन कार्ड्स में कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। और उसके बाद उन्होंने इस पे काफी रिसर्च की, काफी रिसर्च करके एक एक सिंबल डाले, इसमें एक एक कलर डाले। टैरो में जो एक छोटा सा सिंबल भी होता है ना, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसे ही कोई भी कलर, कोई भी सिंबल नहीं डाल दिए गए। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके इस टैरो डेक में नंबर्स डाले, सिंबल्स डाले और कलर्स डाले। उसके बाद जाके 19 सेंचुरी में जो राइडर एंड वेट कंपनी से हमारे जो कार्ड्स थे वो पब्लिश हुए।
और उसके बाद ये कार्ड जो अब है पूरी यूनिवर्स में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कार्ड जो है वो राइडर एंड वेट के टैरो डेक है, क्योंकि इन पे रिसर्च हुई है। इसके अलावा अगर कोई टैरो डेक आज की डेट में चल रहा है तो वो ओशो जैन चल रहा है। वो भी काफी अच्छे कार्ड्स हैं, उनसे भी प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छी होती है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एंजल कार्ड्स के बारे में सुना है तो एंजल कार्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनपे भी रिसर्च हुई है, वो भी गाइडेंस के लिए बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे ना कि आप रील इंस्टा में या फेसबुक में देख रहे होंगे, काफी रील चलती है, कभी हनुमान बाबा की, कभी नीम करोरी बाबा की, कभी शिव जी की, कभी दुर्गा माँ की। तो ये इन सब कार्ड्स की प्रिडिक्शन सही नहीं होती, ये हमसे कनेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलने के कारण क्या होती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा बताती है कि किसी न किसी से तो मैच होती है, तो हमको लगता है हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। वो क्या होता है, हर एक टैरो रीडर चैट जीपीटी में जाके कुछ ना कुछ फोटोज निकाल लेते हैं, कोटेशन निकाल लेते हैं, उस पर लिख देते हैं और फिर अपना अपना एक टैरो डेक बना के अमेजोन में लॉन्च कर देते हैं। बट उनपे कोई भी रिसर्च नहीं हुई। यहाँ ये 3 टैरो डेक है जिनसे हमारी रीडिंग होती है और बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिन्होंने एंजल और कार्ड के बारे में सुना है, ओशो जैन कार्ड्स के बारे में सुना है? ओके, शिवम जी ने सुना है। अविराज जी ने भी सुना है। ओके, बाकी बाकी सब कहाँ है? आज इस मीटिंग में सिर्फ 2 ही लोग हैं। नीता जी ने भी सुना है। ओके, कमॉन सब पार्टिसिपेट करिए, देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मजा आएगा। अभी भी काफी लोगों के कैमरे ऑफ हैं, प्लीज अपने कैमरे ऑन करें। देखिए हमको आज के ना क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आप कुछ बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें सीखेंगे जो आपने शायद सच में नहीं सुनी होंगी कहीं, और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। कभी नहीं सुना सरिता जी ने? ओके, चलिए कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, टैरो क्या है? टैरो क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे टैरो क्या होता है? गाइडेंस टूल, कार्ड्स विथ कैन प्रेडिक्ट। ओके, और कोई? फटाफट जवाब दें, पार्टिसिपेट करें। गाइड करते हैं, यस बिल्कुल से। देखिए मेरी नजर में अगर बोलूँ ना मैं, तो टैरो कार्ड जो है वो है हमारे डिविनेशन टूल है ना? आपने भी सुना होगा शायद कभी कि टैरो कार्ड जो है डिविनेशन टूल है। इनको डिविनेशन टूल क्यों कहा जाता है? डिविनेशन का मतलब डिवाइन के द्वारा। अब ये डिवाइन कौन है? डिवाइन हमारे वो ईश्वर हैं, वो इष्ट हैं जिन्हें हम कभी ना कभी अपनी प्रेयर में याद करते हैं, कभी ना कभी क्या, हमेशा ही याद करते हैं। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो रहा होता है, तो अपने ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, क्या रीजन है, क्यों नहीं मेरी जॉब लग रही है, क्यों मुझे सब परेशान कर रहे हैं, क्यों मेरे इतने दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्यों मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्यों मेरे घर में शांति नहीं है, प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं, प्लीज मेरी हेल्प करें। करते हैं ना प्रेयर आप लोग? तो मुझे बताइए कि क्या आपके इष्ट सामने आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं? नहीं ना। वो किसी न किसी को आपकी हेल्प के लिए भेजते हैं, किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेजते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई थॉट आ जाती है, कोई आइडिया आ जाता है कि मैं अपने इस काम को ऐसे कर लूं या ऐसे कर लूं। तो ये थॉट या आइडिया क्या है जो ईश्वर या जिनको भेज रहे हैं, वो क्या है? वो अपना माध्यम बना के भेजते हैं। उसी तरह से हमारे टैरो कार्ड भी हैं। जब हम अपने ईश्वर से प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर का जवाब हमारे जो ईश्वर है हमको इन टैरो कार्ड के जरिए देते हैं। इसलिए इनको डिविनेशन टूल कहा गया है, मतलब डिवाइन के द्वारा, आपके इष्ट, आपके ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक माध्यम। इस माध्यम के द्वारा ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं और आपसे बातें करते हैं। जब भी आप अपने लिए कोई गाइडेंस मांगे, अपने लिए कोई प्रिडिक्शन करें या अपने किसी क्लाइंट के लिए करें, तो पहले हमको टैरो कार्ड को
हम अपने क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप आए और रीडिंग करें, और फिर हम कार्ड फैला के कार्ड पिक करते हैं और फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं। इसीलिए इनको डिविनेशन टूल कहा गया है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कुछ है, कुछ पूछना है? ओके, चलिए। मैडम, मैडम, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैडम, इसमें कोई ऐसा सीरियस जो प्रॉब्लम रहता है ना अपने जीवन से निगड़ित, जैसे सर्विस, शादी, उसमें 100% एक्यूरेट आता है आंसर? अभी हम आगे इसके बारे में बात करें, नेक्स्ट में यही बात कर रही हूँ अभी। ठीक है। हम्म। ठीक है मैम। अब हम जानते हैं कि टैरो प्रिडिक्शन कैसे करता है, और क्या टैरो की प्रिडिक्शन सही होती है, 100% एक्यूरेट होती है। सबसे पहले मैं बताऊं तो कोई भी टैरो रीडर, कोई भी कोच, या आप ऑकल्ट की किसी भी मॉडलिटी को सीख लीजिए, कुंडली सीख लीजिए, पाम रीडिंग करना सीख लीजिए, 100% की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। आखिरी डोर उनके हाथ में होती है ना। हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, ईश्वर ने हमको माध्यम चुना है लोगों को गाइडेंस देने के लिए। ठीक है। तो टैरो से हम दो तरह से प्रिडिक्शन करते हैं, एक टैरो कार्ड की मीनिंग के जरिए और एक अपने इंट्यूशन से। इसमें से किसी भी एक तरह से आप गाइड नहीं टैरो प्रिडिक्ट कर सकते। सिर्फ आप सोचेंगे मीनिंग लर्न करके मैं प्रिडिक्ट कर दूं तो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन के बल पे प्रिडिक्ट कर दूं तो भी पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम यूट्यूब में जाके टैरो की बहुत सारी मीनिंग देख देख के नोट्स बना लेते हैं, चैट जीपीटी में जाके देख लेते हैं कि इस कार्ड का क्या मीनिंग है। हमको लगता है हमको और नॉलेज मिल गई, और हम जाके फिर और नोट्स बना लेते हैं। कई बार हम कई वेबिनार अटेंड करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कहाँ से कुछ हमको बस नया मिल जाए, और हम ऐसे नोट कर लेते हैं। तो मेरा यकीन मानिए, आप सिर्फ ऐसा करके कभी भी प्रिडिक्शन अच्छी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक टैरो कार्ड कभी भी एक ही तरह की गाइडेंस नहीं दे सकता। एक टैरो कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हर सिचुएशन में एक टैरो कार्ड अलग अलग गाइडेंस देता है और अलग अलग उसके मीनिंग होते हैं। अगर 78 कार्ड का कोई एक सबसे पॉजिटिव कार्ड भी अगर आप चूज कर लेना, तो आप, मैं यकीन मानिए, मैं ये बोल सकती कि वो हर सिचुएशन में यस का आंसर आपको नहीं दे सकता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं ना, वो एनर्जी बेस होते हैं। टैरो में जो पर्सन बना होता है, जो एनर्जी है, उसकी हमको नेचर जानना होता है कि इस पर्सन का नेचर क्या है। और ये पर्सन जो है, वो जो कितना ही पॉजिटिव पर्सन क्यों ना हो, ये जो पर्सन है, ये इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेगा। अब इसके सामने ये सिचुएशन आ गई, ये इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेगा, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी कई वेबिनार्स के ऐड चलते रहते तो मैंने देखा है कि टैरो रीडर बोलते हैं कि इस कार्ड्स के कलर्स बहुत ही पॉजिटिव है, येलो कलर है, रेड कलर है, बहुत ही पॉजिटिव है, या ये इवन नंबर आ रहे हैं ऊपर, तो ये कार्ड यस आंसर देगा। इस कार्ड के कलर डल है, ऑड नंबर है, तो कार्ड नो देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कार्ड किसी भी सिचुएशन में हमेशा यस का जवाब नहीं देता, या कोई भी निगेटिव कार्ड हर सिचुएशन में कभी भी नो का जवाब नहीं देगा कि हर सिचुएशन में नो का ही जवाब दे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि, चलिए मैं आप में से ही किसी एक को चूज करती हूँ। ठीक है। किनके किनके कैमरे ऑन है? काजल जी, सॉरी, क्या है, कमाला, कमाला जी आप हैं, सुन पा रही हैं? हेलो, कमाला जी आप मुझे सुन पा रही हैं? नो। आप में से कौन है जिनका कैमरा ऑन है और मुझे सुन पा रहे हैं? महक जी? चलिए कोई नहीं। देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ना आज के वेबिनार में मजा आने वाला है। एक सेकंड, शायद कुछ। अनम्यूट करोगे ना तो सामने से अनम्यूट हो जाओगे आप। एक सेकंड, एक सेकंड, शायद कुछ ये ग्लिच हुआ है। हाँ जी, किसने बोला कि मैं हूँ? मैं आपको सुन पा रही हूँ, नीता जी, ओके। नीता जी, आप क्या करती हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हेलो नमस्कार। हाँ जी, आप क्या करते हो? मैं रैकी हीलर हूँ। और रैकी है, ओके। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं एस्ट्रोसेज भी हूँ, है ना। ओके, और मतलब आप वेबिनार। मतलब करियर पे फोकस है आपका, बिल्कुल राइट। जी 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 जी। ओके, और चलिए एग्जांपल लेते वेबिनार। हैं, जैसे नीता जी है ना। उनका बिल्कुल करियर पे फोकस है, वो अपने कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, राइट, ठीक है। अब ठीक है, जैसे कोई एक कोई क्लाइंट आ रहा है और वो बोल रहा है भाई कि मेरे पास एक शादी का रिश्ता आया है ना। अब ये करियर ओरिएंटेड है, बिल्कुल एक लेडी है, करियर ओरिएंटेड, तो मतलब बहुत पॉजिटिव है। पैसा कमाना आज की डेट में, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये पैसा कमाना है, मतलब अगर इनको हम कार्ड के रूप में लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, राइट। और अगर कोई एक पर्सन आया है, बोल रहा है मेरे पास एक शादी का रिश्ता आया है, और लेकिन मुझे एक क्या बोलते हैं, हाउस वाइफ चाहिए, एक ऐसी हाउस वाइफ जो सिर्फ घर पे रह के मेरे बच्चों का मतलब मेरे घर वालों का लालन पालन करे, मेरे बच्चों की देख रेख करे, मेरे बच्चों में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। ठीक है, अब उसकी ये चाह है, बस शादी का रिश्ता आया है और नीता जी का आया है, चलिए। तो मैं अजर टैरो रीडर उनको क्या बोलूंगी? मैं उनको हाँ का जवाब तो नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी नीड मैरिज की कुछ और है। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि देखिए, ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की करियर ओरिएंटेड है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक ऐसी हाउसवाइफ चाहिए जो आपके घर वालों की केयर करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए सिर्फ, तो ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हर एक टैरो कार्ड जो होता है, वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, वो हर सिचुएशन में आपको हाँ का आंसर नहीं देता। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, फिर से ऑफ हो गई है मेरी स्क्रीन। हाँ जी, ठीक है। वैसे ही कोई भी अगर कितना भी कार्ड कोई पॉजिटिव क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि उसमें से हम ऑब्स्टिकल्स नहीं ढूंढ सकते। कई बार कई स्टूडेंट्स को मेरी भी प्रॉब्लम होती है कि मैम ये कार्ड तो इतना पॉजिटिव है, उसमें से हम ऑब्स्टिकल्स कैसे ढूंढे कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे हुई। कोई कार्ड तो पॉजिटिव है, कई बार होता है कार्ड निगेटिव आता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता इसमें हम कैसे गाइडेंस दे, कार्ड तो इतना निगेटिव है। मान लीजिए कोई डेथ का कार्ड आ गया, टावर का कार्ड आ गया, अब कई बार स्टूडेंट घबरा जाते हैं, मैम इतना बुरा कार्ड, जबकि कोई भी कार्ड बुरा नहीं होता, मैम इतना बुरा कार्ड, अब उसमें से हम गाइडेंस कैसे निकालें? इसलिए टैरो की सिर्फ मीनिंग आप कहीं कहीं से अगर आप सीख लेंगे, तो उसमें से आप टैरो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से होती है हमारी इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर भी कोई एक दिन का खेल नहीं है कि कोई आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर दे और आपको सब दिखने लग जाए और आप कार्ड को रीड करना चालू कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंट्यूशन पावर धीरे 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 होती है। जैसे जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी जो इंट्यूशन पावर है स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हम अपने कोर्स में टैरो मेडिटेशन भी सिखाते हैं, जिससे आप टैरो के हर एक कार्ड के हर एक सिंबल से, उनके कलर से, उनकी एनर्जी से अपने थर्ड आई को, अपने हार्ट चक्रा को कनेक्ट कर पाते हैं। जिससे आप जिसकी भी रीडिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट थॉट आ जाता है कि मेरे को इसको क्या आंसर देना है। और जब इंट्यूशन पावर आती है क्या ना, कह तो रहे मेरा हैं? विश्वास कीजिए, कोई भी जब इंट्यूशन पावर आती है तो मेरा विश्वास कीजिए कि कोई भी जो आपको कार्ड की मीनिंग चाहे कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर आपके अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है, आपने जो आंसर बताया है ना, आंसर वो सही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आया था, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा था। उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आज मेरी पेशी है, क्या ये मेरे फेवर में होगा? मैंने कार्ड पिक किया, हेरोफेन का कार्ड आया। अब जिन लोगों ने यहाँ टैरो सीखा है उनको पता होगा हेरोफेन का कार्ड तो कितना पॉजिटिव है, मुझे यस का जवाब देना चाहिए था। लेकिन मेरी इंट्यूशन आई कि नो, मुझे ऐसा लगा उस फिगर को देख के कि ये कोर्ट हाई, मतलब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा। और मैंने उनको बोला कि नहीं, आपके फेवर में नहीं आएगा, आज तो नहीं आएगा, ये आपका केस है हाई कोर्ट में जाएगा। और सच में उनका दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया, मैम मेरा केस ना हाई कोर्ट में चला गया। तो जो हमारी इंट्यूशन आती है ना, तो सामने कार्ड क्या है, उसकी मीनिंग, उसके कलर कुछ भी मायने नहीं रखते।
जो इंट्यूशन पावर के लिए हम अपने कोर्स में सबसे पहले टैरो मेडिटेशन सिखाते हैं, और उसके बाद हम चक्रा बैलेंस करना भी सिखाते हैं। और चक्रा बैलेंस करना, आप यकीन मानिए, सिर्फ टैरो के लिए नहीं, हमारी लाइफ की ओवरऑल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं बताऊं कि, अच्छा मुझे पहले बताएं आप लोग कि आप किनको किनको चक्रास के बारे में पता है, कि चक्रास क्या होते हैं, कितने चक्रास हैं। 7 चक्रा में, ठीक है। अविराज, शिवम जी, इनके अलावा कोई नहीं है क्या आज मीटिंग में? नंदिनी जी 7, ओके। बाकी सब, मुझे सबसे जवाब चाहिए। नीता जी 7 चक्रा। हाँ। सरिता जी नॉट सो क्लियर, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। वैभवी जी 7, ठीक है। देखिए हमारे बॉडी में ना पूरे 7 चक्रा होते हैं, ऊपर से नीचे लेके। चक्रा मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे अंदर नसें गई हैं जो यहाँ पर ना गठान गठान के रूप में आ जाती है, और उन्हीं को चक्रास बोला जाता है। जब हमारे 7 चक्रास बैलेंस होते हैं तो उसमें एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हमारी रूट चक्रा अगर वो इनबैलेंस है, तो आपको ना हमेशा फ्यूचर की इनसिक्योरिटी रहेगी, हमेशा लोगों को खोने का डर रहेगा, हमेशा ये रहेगा कि मैं पैसे कमा पाऊंगी कि नहीं, और आपको हमेशा पैसे अर्न करने में दिक्कतें जाएंगी। अगर आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस है, तो आप लोगों की पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी बातें अपने अंदर रखेंगे, आप लोगों को माफ नहीं कर पाएंगे। और ये चक्र से अगर इनबैलेंस है, तो क्या मुझे बताइए, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो होगी? नहीं होगी। तो चक्रा बैलेंस करना हमारे सिर्फ टैरो के लिए नहीं, हमारी ओवरऑल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा कर सके, हमारे अपनी मनी को अच्छा कर सके, हमारी हेल्थ अच्छी कर सके, ठीक है। और ये चक्रा बैलेंस करना भी हम अपने कोर्स में आप लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ओवरऑल अपनी लाइफ में ग्रो करें, सिर्फ टैरो कार्ड नहीं, पूरी तरह से अब अपनी लाइफ में ग्रो करना सीखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, या कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो हम उससे पूछ सकते हैं। आरती जी ने सारे चक्रा का कंटिन्यू। नाम बता दिया है, गुड। हाँ जी, कौन, मुझे बताइए। मैम कंटिन्यू करो। ओके ठीक है सर, ओके ठीक है। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो टैरो है वो क्या नहीं कर सकता। कर तो बहुत कुछ सकता है, बट वो क्या नहीं कर सकता, कोई बता सकता है मुझे? टैरो क्या नहीं कर सकता? ट्राई करिए। कोई भी नहीं? जैसे कि मैम टैरो ये नहीं कर सकता कि मेरा डेथ कब तक होगा, ये नहीं बताएगा। और बेबी क्या आएगा, लड़का या नहीं सर, लड़की, ये टैरो सब बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते, हाँ बेबी क्या आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। और और डेथ मतलब कब तक, मेरी जिंदगी कितना दिन है और बाकी, ये नहीं कर सकता। मतलब बोल नहीं होता ये बोलना। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे होगा, कांट चेंज ऐसे कुछ है। फ्यूचर, और नंदिनी जी ने लिखा है। ओके ठीक है सर। लेकिन नंदिनी जी, टैरो फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर के असर को कम कर सकता है, बिल्कुल कम कर सकता है। डेस्टिनी में हमारे जो लिखा है उसके असर को बिल्कुल कम कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलूंगी कि टैरो हमारे प्रारब्ध नहीं बदल सकता। कर्मा थ्योरी जानते हैं ना आप लोग? कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते हैं ना, कि कर्मा थ्योरी होती है, और हम इस जन्म में आए तो अपने कर्मास के कारण ही आए हैं। तो हमारे कितने कर्मास होते हैं, कोई बताना चाहेगा? कितने कर्मास होते हैं हमारे? ट्राई कीजिए। कोई नया नाम चाहिए मुझे इस बार। डोंट नो। शिवम 3, वाह गुड। सीएम जी अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं। 2, ओके चलिए डोंट नो, चलिए।
देखिए हमारे ना तीन तरह के कर्मा होते हैं। संचित कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मा होते हैं जैसे हमारी आत्मा ने, आज हमारा पहला जन्म तो नहीं है अभी, हमारी आत्मा ने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, तो उन सारे जन्मों में हमारे जो भी पाप पुण्य थे वो हमारी इस आत्मा में फिट है। तो ये है हमारे संचित कर्म। प्रारब्ध एक दूसरा होता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध वो कर्म है जिसको भोगने के लिए हम इस जन्म में आए हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी आत्मा से पूछा जाता है कि आप, आपके ये संचित कर्म है, इस जन्म में आप क्या कर्मा भोगना चाहोगे अपने। तब हम चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारी लाइफ की सिचुएशन दी जाती है। तो हमारी इस बार की लाइफ में अभी अब हम जो हैं, हमारी लाइफ में हमको जो भी रिश्ते मिले हैं, जहां हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं, या जो भी सिचुएशन मिली है ना, वो हमने खुद चूज की है। इसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं है। तो ये है हमारे प्रारब्ध जो हम यहाँ भुगतने आए हैं। तीसरा होता है क्रियामान कर्मा, कि हम अभी प्रेजेंट में मैं क्या करूं, मैं आज क्या करूं कि मेरा आने वाला फ्यूचर सही हो जाए, मैं आज क्या करूं कि मेरा कल सही हो जाए। ये होता है क्रियामान कर्मा, यानी प्रेजेंट मोमेंट। और जो हमारा टैरो है, इसी प्रेजेंट मोमेंट पे, इस क्रियामान कर्मा पे ही काम करता है। तो जो टैरो है, हमारे प्रारब्ध नहीं बदल सकते, लेकिन उसके असर को कम कर देते हैं। उसकी जो असर होता है उसको बहुत हद तक बहुत कम कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरा एक क्लाइंट था, वो जॉब में था, और वो मेरे पास आया बस नॉर्मली रीडिंग के लिए कि मैम आगे वाला मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरी फाइनेंस कैसे रहेंगे, मेरी जॉब कैसे रहेगी, मुझसे रीडिंग कराने आए। मैं 10 मिनट तक उनकी रीडिंग की, काफी सेल्टिक क्रॉस और काफी कुछ किया मैंने। तो मैं उनकी रीडिंग में ना टावर का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड और डेथ कार्ड आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपका ना कुछ महीनों बाद हो सकता है आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत क्राइसिस आपको आ सकते हैं। और वो डर गया। तो मैंने बोला इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, जिस तरह कार्ड्स निकल रहे हैं मतलब आपका कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध है। लेकिन हम टैरो से अब गाइडेंस लेते हैं। टैरो से हमने गाइडेंस लिया। तो जो टैरो ने गाइडेंस दिए, टैरो में एस ऑफ पेंटिकल आया, 4 ऑफ पेंटिकल आया। तो मैंने उनको गाइडेंस दिया, देखिए आप अपने पैसों को ना अभी से सेविंग करना शुरू कर दे। अब नई नई हाँ 8 ऑफ पेंटिकल भी आया। मैंने उनको बोला आप नई नई स्किल सीखें, अभी से अपने पैसों को सेविंग करना शुरू कर दे। वो वहां से चले गए। 3 महीने बाद उनका मेरे पास कॉल आया और बोला मैम मेरी ना जॉब चली गई अचानक से, पता नहीं उन्होंने क्या हुआ मेरे ऑफिस में, उन्होंने सबको काटना छाटना शुरू किया और मुझे जॉब से निकाल दिया बिना किसी रीजन के। लेकिन आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने पैसे सेविंग करने शुरू किए थे, मैंने टेक्नोलॉजी में नई नई स्किल सीखनी शुरू करी थी और इंटरव्यू देने शुरू करे। तो मेरी जॉब छूटने के 15 दिन बाद ही ना मुझे दूसरी जॉब लग गई। तो जॉब तो उनकी गई क्योंकि वो उनका प्रारब्ध था, उनका प्रारब्ध नहीं चेंज हुआ। लेकिन टैरो ने उनको गाइडेंस दी, तो उनको तुरंत 15 दिन बाद नई जॉब मिल गई। तो टैरो हमारी यहाँ ऐसी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब इसके बाद हम जाते हैं कि टैरो क्या क्या कर सकता है हमारी लाइफ में। ये हमने पढ़ लिया, बेनिफिट ऑफ टैरो। ओके, टैरो क्या 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 कर सकता है। देखिए हमारी लाइफ है वो तीन ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, या तो रिश्ते, या हमारी हेल्थ, या हमारी जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, आप कुछ भी ले लीजिए। इन्हीं तीन ही चीजें हमारी लाइफ में है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में तुम लोग बहुत टाइम के बाद सोचते हैं, जब ये तीनों चीजें मिल जाएं। ठीक है, आज हम इस फील्ड में भी हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसा कमाने के लिए ही हैं। तो अगर मैं रिश्ते की बात करूं तो रिश्ते को लेकर के हम क्या क्या क्वेश्चन ढूंढते हैं। हम यही क्वेश्चन ढूंढते हैं कि भाई सामने मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके मन में मेरे लिए एट प्रेजेंट क्या फीलिंग चल रही है, और मेरे बारे में सोच क्या रहा है, उसका नेचर क्या है। हमारा अगर झगड़ा हुआ है तो हमारे झगड़े होने का रीजन क्या है, मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, मेरा डाइवोर्स हो गया तो क्यों हो गया, मैं क्या करूं मेरा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। यही सब क्वेश्चंस आते हैं। मेरी शादी कब होगी, है ना, टाइमिंग अगर क्वेश्चन है तो मेरी शादी कब होगी, कौन से ईयर में होगी, कौन से मंथ में होगी। ये सब क्वेश्चन आते हैं। मुझे कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो टैरो हमारे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजिली दे देता है।
उसके अलावा मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे मेरे पास कोई शादी का रिश्ता आया है, मेरे पास 3 रिश्ते आए हैं, इन तीनों में से कौन सा रिश्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है? सबसे पहले तो हम क्लाइंट की नीड देखते हैं कि क्या वो फाइनेंशियली अपने लिए फाइनेंशियली स्टेबल होने का रिश्ता ढूंढ रहा है या इमोशनली ढूंढ रहा है, क्या उसके रीजन क्या है। हर किसी का ना शादी में जाने का एक अलग पर्पस होता है, उनके लिए पार्टनर का मतलब एक अलग ही होता है, उनकी मेंटालिटी अलग ही होती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि तीनों रिश्तों में से कौन सा रिश्ता उनके लिए सूट होगा, उनके सुटेबल है, और आगे जाके इनकी मैरिड लाइफ क्या होगी, या फिर आगे जाके, अभी तो अच्छा दिखा रहा है, आगे जाके ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं, और ये क्या करें कि इनकी सब लाइफ अच्छी हो जाए। और रिश्ता सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं, अब दो फ्रेंड्स का ले सकते हैं, भाई बहन का ले सकते हैं, सास बहू का ले सकते हैं, दो फ्रेंड्स का ले सकते हैं, बच्चे माँ का ले सकते हैं, कोई भी रिश्ता। तो टैरो हमारे यहाँ सारी क्वेरी हमारी सॉल्व करता है। दूसरे आ जाते हैं हम हेल्थ पे। हेल्थ में टैरो बहुत ही अच्छे से ये प्रिडिक्शन करता है कि अभी मेरी हेल्थ अच्छी है, क्या आने वाले 3 महीनों में, 6 महीने में क्या मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, या अभी मेरी हेल्थ खराब है, आगे आने वाले समय में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। अभी मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ, क्या वो डॉक्टर सही है, या मुझे डॉक्टर स्विच करना है, मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा जिससे मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया, कोई मेजर स्थिति में हूँ, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया है, तो क्या मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, या इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी है मेरी लाइफ में। इसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, 17 साल की एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वेदांता में दिल्ली में एडमिट थी वो। और 2-3 डॉक्टर से वहां उन्होंने कंसल्ट किया, लड़की आईसीयू में थी, पूरा हाथ उनका सुन्न हो गया था, राइट हैंड, और डॉक्टर ने बोल दिया हाथ काटना पड़ेगा। 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, सब ने बोल दिया उनका हाथ काटना पड़ेगा। उन्होंने मेरे पास आए और मुझसे पूछे, तो मैंने उनको गाइडेंस दी कि नहीं, उसका हाथ नहीं कटेगा, अब किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा, रिपोर्ट कहीं और भेजी, कोई लड़की आईसीयू में थी, कहीं जा नहीं सकती थी। उन्होंने रिपोर्ट हैदराबाद भेजी, वहां के डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हाथ नहीं कटेगा, आपको मतलब ट्रीटमेंट लेके आपका हाथ बिल्कुल, आपकी बेटी का हाथ ठीक हो जाएगा। उन्होंने तुरंत वो रिपोर्ट दिखा, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया वहां, उन्होंने वहां के डॉक्टर से, वेदांता के डॉक्टरों से बात किया, और लड़की का हाथ यकीन मानिए कटने से बच गया। तो एज अ टैरो रीडर उनके लिए मैं क्या हो गई, एक भगवान की तरह हो गई। तो ईश्वर ने हमको माध्यम इसीलिए बनाया है, तो लोगों को गाइडेंस देने के लिए। और टैरो यहाँ बहुत ही, देखिए अभी मेरे गूज़बम्स आते हैं ऐसा बताते हुए। तो टैरो हमारे यहाँ इतनी अच्छे से हेल्प करता है, लेकिन देखिए उसका वो प्रारब्ध था। मैंने उसके बाद उनको काफी रेमेडीज दी, वो हॉस्पिटल में रहते रहते उन्होंने अपनी बेटी से करवाया, तो उनका एक अंगूठा कटा, जरूर कटा, क्योंकि उनका वो प्रारब्ध था, लेकिन उनका पूरा हाथ बच गया। तो टैरो हमको यहाँ इतने अच्छे से गाइडेंस देता है कि हर तरह की डिसीजन लेने में टैरो हमको यहाँ बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। अब हम आते हैं करियर में, जो हमारी सबसे फेवरेट चीज है। करियर में आती है मनी, जॉब, बिजनेस, आपका कुछ भी आ जाता है। सबसे पहले हम आज की डेट में कहाँ उलझते हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो कहाँ उलझते हैं, टीनेजर्स, कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं, कौन सी फील्ड में जाऊं। तो टैरो यहाँ बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और टैरो साहब में ये भी हेल्प करता है कि अगर मैंने ये फील्ड चूज कर ली तो आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे कब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कि मुझे ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं। अभी तो सब अच्छा चल रहा है, पर ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं। अगर मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसका रीजन क्या है, मैं क्या करूं कि मेरा बिजनेस सही हो जाए। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ रही है। क्या मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरे पार्टनर का नेचर कैसा होगा अगर मैं पार्टनरशिप करूं तो। गलती किसकी है, मेरी है या मेरे पार्टनर की गलती है। क्या मैं बिजनेस स्विच कर लूं, नया बिजनेस ज्वाइन कर लूं, मैं बिजनेस करना चाहिए कि मुझे जॉब करना चाहिए। मैं बिजनेस करूं तो कौन सा बिजनेस करूं। अगर मैं टैरो सीख रही हूं तो क्या मैं आगे जाके इसमें अच्छा कर पाऊंगी, क्या मैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में मैं आ पाएगी, क्या मैं एक अच्छी टैरो रीडर बन पाऊंगी। तो टैरो इसमें हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? काफी लोगों के, मुझे लग रहा है सिर्फ 2-4 लोग आज इस मीटिंग में हैं, बाकी सबके आज कैमरे भी ऑफ हैं।
प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन करें। ओके, ठीक है, चलिए। अब टैरो को लेकर के हमारे ना काफी सारे मिथ भी हैं। एक तो ये है कि टैरो हमको कभी भी खुद के लिए नहीं करना चाहिए। मैं बोलती हूँ, अगर आप टैरो खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों के लिए कभी नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, सबसे पहले टैरो से ही पूछती हूँ। क्योंकि टैरो ही एक ऐसा सब्जेक्ट, देखिए ना, ऑकल्ट में बहुत सारी फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी भी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल है। 3 3 साल लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में, उसके बाद भी सही प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाते, क्योंकि वहां डिग्री बल, भाव बल, ग्रह बल, दृष्टि, काफी कुछ होता है वहां पे। उसके बावजूद हमारी सही प्रिडिक्शन नहीं होती है। और टैरो, मेरा यकीन मानिए, जब आप टैरो लगातार करने लग जाते हैं ना, तो टैरो में आपके जो आंसर आएंगे वही आपकी कुंडली, आप किसी से भी पूछिएगा, कुंडली में भी वही आंसर होते हैं। जबकि कुंडली कभी भी आपको 2 साल 4 साल बाद का प्रिडिक्शन तो कर देगी, कुंडली ये नहीं बता पाएगी कि आज आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आज आपको क्या करना है। तो इसमें टैरो हमको बहुत अच्छा गाइडेंस देता है कि आज मैं क्या करूं। तो क्या आप खुद के लिए नहीं चाहेंगे, आप खुद के लिए सुबह उठते गाइडेंस नहीं चाहेंगे कि आज मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मैं कैसे अपना दिन गुजारूं, आज आज मेरी सुबह कैसी होगी, दोपहर कैसी होगी, शाम कैसी होगी, रात कैसी होगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। टैरो आप खुद के लिए बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। दूसरा ये कि टैरो प्रिडिक्ट्स अ फिक्स्ड फ्यूचर, बिल्कुल भी नहीं, हम इसके लिए पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, टैरो हमारा जो लाइफ में जो हमारी फ्यूचर है ना, वो हमारी पूरी एनर्जी पे बेस होती है। हमारी आज एनर्जी जैसी है, हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा। और टैरो भी एक एनर्जी बेस्ड टूल है। आज हम जो भी माइंड सेट से काम करेंगे, अगर हम निगेटिव माइंड सेट में है, तो हमारा, अगर मान लीजिए टैरो में आपने निकाल लिया फ्यूचर में कोई बहुत ही बुरा कार्ड आया है, तो हम टैरो हमको बताएगा कि ये बुरी स्थिति आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्यों आने वाली है। वो आपको गाइडेंस देगा। जैसे आप अपने मेंटल लेवल चेंज करते हैं, जैसे आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, तो आपका फ्यूचर बिल्कुल फिक्स नहीं होता। तो टैरो कभी भी फिक्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। टैरोस निगेटिव और डेंजरस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैरो बिल्कुल निगेटिव नहीं होता, टैरो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। बताइए, जो टूल आपके ईश्वर ने आपको दिया है, माध्यम दिया, जिनके जरिए वो आपसे बातें करते हैं, गाइडेंस देते हैं, क्या वो कभी भी निगेटिव और डेंजरस हो सकता है? यस और नो? कभी नहीं हो सकता। वो क्या आपके ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत करना चाहेंगे? कभी नहीं नो करना मैम। चाहेंगे। तो टैरो, हाँ जी बोलिए। नो नो, नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल। टैरो आपके लिए कभी भी डेंजरस नहीं हो सकता। और हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि टैरो सीखने के लिए आपको किसी भी स्पेशल पावर की जरूरत नहीं है। हाँ, टैरो सीखने के लिए जरूरत नहीं है, बट प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरत है। तो हम टैरो सीखते सीखते, बहुत सारे वेज हैं जो हम सीखते हैं, उसके जरिए आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। ओके। अब अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम आगे, अब थोड़ी सा हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। हम कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है। बाकी लोग कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम टैरो के अब कुछ कलर्स पे आते हैं। जब भी टैरो कार्ड पकड़ेंगे ना, टैरो में कुछ कलर्स होते हैं, तो हर कलर्स का कोई ना कोई मतलब होता है। टैरो में आपको कहीं भी व्हाइट कलर दिखाई देगा। व्हाइट कलर होता है प्योरिटी का, मतलब वो इंसान दिल का बहुत सच्चा है, इनोसेंस है, बहुत प्योर है, वो कभी किसी का चिटिंग नहीं करेगा, सच्चाई है उसके अंदर, शांति है। जब भी आप ब्लैक कलर देखेंगे, ब्लैक का मतलब होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, झूठ बोलना, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक का मतलब। येलो जब भी आप कहीं देखेंगे तो हैप्पीनेस, जब भी सनराइज होता है तो हम क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं ना। तो येलो कलर का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉयफुल, सक्सेस। ऑरेंज का मतलब हीलिंग, मतलब हेल्प करना दूसरों की। लेकिन जब ये ऑरेंज कलर किसी भी कार्ड में आपको ज्यादा दिखेगा, तो वो ईगो भी दिखाता है। फिर आता है रेड कलर। रेड कलर सबको पता है कि वो लव का होता है, लेकिन जब भी रेड कलर किसी कार्ड में ज्यादा होगा, तो मतलब वो आपके एंगर इश्यू को भी दिखाएगा। ब्राउन कलर जब भी कार्ड में आप देखेंगे, तो मतलब डाउन, सॉरी, डाउन टू अर्थ, वो पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैच्योर है काफी।
और एक ऑलिव कलर दिखाया जो, सॉरी ब्राउन नहीं, मिक्स ग्रीन एंड ब्लू का मिक्स कलर होगा वो, इसका मतलब होता है बहुत पीस, बहुत काम नेचर का। पर्पल कलर वो हमारी साइकिक पावर को, इंट्यूशन पावर को दिखाएगा। और टैरो में ना कुछ नंबर्स होते हैं, ऊपर लिखे होते हैं। जब टैरो में नंबर 1 आता है तो मतलब वो होता है सन का नंबर होता है, वो होता है न्यू बिगनिंग, कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। नंबर 2 ये मून का होता है। तो अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो मतलब हमारी लाइफ में बैलेंस है। अगर वो 2 नंबर का कार्ड निगेटिव होगा तो मतलब हमको बैलेंस बनाने की जरूरत है। नंबर 3 का कार्ड होता है गुरु का हमारा, इसका मतलब होता है नॉलेज। तो अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो हमारे अंदर बहुत नॉलेज है किसी काम को करने के लिए, अगर वो निगेटिव है तो हमको नॉलेज की जरूरत है। नंबर 4 का कार्ड होता है राहु का। राहु मतलब रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाधाएं, हमने अपने हमको बांध लिया है। तो अगर वो कार्ड पॉजिटिव होगा तो मतलब हमारी लाइफ की जितनी बाधाएं, जितनी ऑब्स्टेकल्स, ये सब खत्म हो चुकी हैं। 5 नंबर का कार्ड होता है मर्क्यूरी का कार्ड, बुध का कार्ड। ये होता है कम्युनिकेशन, मतलब हमारी बोलने की स्किल। अगर ये कार्ड पॉजिटिव होगा तो हमारी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी, लोग हमारी बातों को समझेंगे। अगर ये कार्ड निगेटिव होगा इसका मतलब ये है कि लोग हमारी बातों, हम बोलते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ और है। 6 नंबर का कार्ड होता है वीनस का, लव एंड लग्जरी। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास प्यार है, हमारे पास पैसा है। अगर ये निगेटिव है तो हमको दोनों की जरूरत है। अब ये 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। ये दिखाता है कंफ्यूजन, डाउट। जब भी टैरो में आपको 7 नंबर का कार्ड आएगा तो आपको कहीं भी कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, उस समय आपको खुद का एनालाइज करना है, वेट करना है, उसके बाद किसी डिसीजन पे जाना है। 8 नंबर का कार्ड है सैटर्न का कार्ड। सैटर्न देता है स्ट्रगल एंड सक्सेस। स्ट्रगल देगा एक बार, लेकिन उसके बाद सक्सेस जरूर देता है। शनि का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड है मंगल का कार्ड। ये कॉन्फिडेंस एंड करेज दिखाता है, लेकिन अगर ये 9 नंबर का कार्ड निगेटिव कार्ड होगा तो मतलब हमको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। 10 नंबर का कार्ड होता है कंप्लीशन का कार्ड, कि हमारी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो गई है और दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है। अब देखिए टैरो में हमारे जो ये कार्ड्स होते हैं, ये 78 कार्ड्स होते हैं, पूरे 78 कार्ड्स। इसमें से 22 कार्ड्स होते हैं वो मेजर कार्ड्स होते हैं, और जो बाकी 56 कार्ड होते हैं वो माइनर कार्ड होते हैं। मेजर कार्ड कौन से होते हैं? मेजर मतलब हमारी लाइफ के मेजर इशू, जो हमारी लाइफ में लाइफ को चेंज कर देते हैं। जैसे शादी होना, बच्चे होना, हमारी जॉब लग जाना, बिजनेस लग जाना, या जॉब का लॉस हो जाना, कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाना। और ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत कम होती हैं, इसलिए ये कार्ड बहुत ही कम है मेजर के कार्ड। और माइनर के कार्ड जो है 56 कार्ड्स हैं। ये 56 कार्ड इतने ज्यादा क्यों माइनर के कार्ड? माइनर मतलब हमारी लाइफ की डेली की चीजें। अभी मैं क्या करूं, शाम को क्या करूं, मैं रोज क्या करूं, अपनी लाइफ में क्या एनर्जी चेंज करूं। इसमें हमारी रोज की जो चीजें हैं वो ज्यादा होती हैं, इसलिए इन कार्ड्स को 56 कार्डों में भाग बांटा गया है। और जो 56 कार्ड हैं इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कप्स के कार्ड। कप्स के कार्ड में जितने, ये सारे 14 कार्ड्स होते हैं। जो कप्स के कार्ड हैं इनमें कप बने हुए थे, सारे 14 कार्ड में आपको कप बने हुए दिखाई देंगे। वॉन्ड्स के कार्ड, सारे वॉन्ड्स के कार्ड में एक आपको लकड़ी बनी हुई दिखाई देगी। सॉर्ड्स के कार्ड, सारे 14 कार्ड्स में सॉर्ड्स के आपको एक तलवार बनी हुई दिखाई देगी। और पेंटिकल्स के कार्ड, सारे पेंटिकल्स के 14 कार्ड्स में आपको एक स्टार बना हुआ दिखाई देगा। अब ये कप्स के कार्ड ये क्या दिखाते हैं? कप्स के कार्ड जो है हमारे, ये हमारे रिश्तों को दिखाते हैं, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी फीलिंग को दिखाते हैं। और ये कार्ड्स जो है हमारी सैक्रल चक्रा, जो हमारी नाभि से नीचे होता है और हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। और साथ में इसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। और जो ये कार्ड है 90% तक पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव ही होती है, हम किसी के लिए अच्छा करे चाहे मत करे। इसे 14 में से 2 या 3 कार्ड से आपको निगेटिव मिलेंगे, बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव होते हैं। अब ये वॉन्ट्स के कार्ड है। वॉन्ट्स के कार्ड जब भी आएंगे क्या दिखाएंगे? करियर दिखाएंगे। हमारा, हम किस काम को करने के लिए एक्शन कैसे ले, हमारे किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर पैशन कितना है, एनर्जी कितनी है, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये हमारे वॉन्ट्स के कार्ड दिखाएंगे। ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो हमारी नाभि थोड़ा सा ऊपर होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं। और ये फायर एलिमेंट के कार्ड होते हैं। अब जो सॉर्ट्स के कार्ड है, आपके जितने 14 कार्ड्स होंगे इसमें तलवार बनी होंगी, ये कार्ड्स क्या दिखाएंगे?
ये कार्ड सबसे पहले देखिए आपके थ्रोट चक्रा, जो हमारे गला और हमारे थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये कार्ड जब भी आएंगे ना, हमारी डिसीजन मेकिंग को दिखाएंगे। किसी काम को करने के लिए मैं कैसे डिसीजन लूं, मेरा डिसीजन पॉजिटिव है या निगेटिव है। कम्युनिकेशन में किससे कैसे बातें कर रही हूँ, मेरा लॉजिक माइंड में प्रैक्टिकल हूँ या इमोशनल हूँ। ये कार्ड सॉर्ट्स के कार्ड दिखाते हैं और ये एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। साथ में पेंटिकल्स के कार्ड जब भी आपके कार्ड में आएंगे, ये आपकी पैसों की एनर्जी को दिखाएंगे। और पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे कार, हमारे घर, सब जो पैसों से जुड़े हुए हैं। इसलिए पेंटिकल्स के कार्ड हमारे वो सब दिखाएंगे और ये अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए रहते हैं और ये हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना, नहीं तो हम अब कुछ कार्ड्स पढ़ेंगे। प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। मैं भी एक काम करती हूँ, अपने कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, मैं ऑफ करके पढ़ाती हूँ। किसी को कोई डाउट, क्या हम आगे बढ़े? नो मैम, नो आज डाउट। मीटिंग में सब है ना, कि केवल अविराज जी हैं आज मीटिंग में? कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? क्लियर है? ओके, चलिए। हमारे सबसे पहला कार्ड है फूल का कार्ड है। इस देखिए, अब सबसे पहले ना मैं उन लोगों से जानना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है या वो टैरो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे बताएं, इस कार्ड को देख के, इस कार्ड को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है? इस कार्ड को, पर्सन को देख के, इस पर्सन की एज क्या होगी? इस पर्सन को देख के इसका नेचर समझने की कोशिश, पर्सन का नेचर कैसा होगा? इसके कपड़ों को देखिए, इसके फेस को देखिए, और मुझे बताइए इसका नेचर कैसा होगा। जॉयफुल, ओके। और बाकी देखिए, सही होगा गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम पार्टिसिपेट कीजिए। लव्स एंड फ्रीडम, ओके। केयरलेस नेचर, हाँ जी। इंजॉइंग, बिल्कुल। और बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, गलत भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कभी आप ही की जगह बैठी थी वेबिनार में। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इस कार्ड के नंबर पे जाएंगे। कार्ड का नंबर है 0 नंबर। जीरो का मतलब, जीरो हमने पढ़ा था कि एक नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, लेकिन जीरो का मतलब भी होता है न्यू बिगनिंग। लेकिन कैसे न्यू बिगनिंग? एक ऐसे न्यू बिगनिंग जहां हम रास्ते पे चल तो गए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं हमारी मंजिल क्या है। हमने एक बीज तो जमीन में कर दिया है, लेकिन हमको पता नहीं वो बीज अब आगे बढ़ेगा तो वो पौधा अच्छा बनेगा, खराब होगा, क्योंकि हमको उसके बीज के बारे में हमने कोई नॉलेज ही नहीं ली थी। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, बट हमको उसको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं। मैं जॉब में चला तो गया हूं, लेकिन मुझे जॉब के बारे में कोई स्किल ही नहीं आती है। तो ऐसे न्यू बिगनिंग जो हमने कोई प्लानिंग नहीं करी और जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो ये जो कार्ड है, फूल का कार्ड, ये वो न्यू बिगनिंग दिखाता है। अब इसके हम कलर्स पे जाएं। सबसे पहले तो येलो कलर है। येलो कलर हमने क्या पढ़ा, क्या दिखाता है येलो कलर? क्या दिखाएगा येलो कलर? यस, जॉय, हैप्पीनेस। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें। चलिए, येलो कलर दिखा रहा है जॉय और हैप्पीनेस, मतलब ये कार्ड पॉजिटिव है। बहुत जॉय को, बहुत हैप्पीनेस को और खुशी को दिखा रहा है। ठीक है। अब इस पर्सन को देखिए। इस पर्सन ने जो ये कपड़े पहने हैं, कितने रंग बिरंगे से कपड़े पहने हैं। ऐसे कपड़े कौन पहनते हैं? बच्चे पहनते हैं जिनका नेचर बहुत ही चंचल होता है। मैच्योर लोग हमेशा बहुत डिसेंट कपड़े पहनते हैं। इसने बहुत रंग बिरंगे फूल पत्ती के कपड़े पहने हैं, मतलब इस पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ही चंचल नेचर है। इस पर्सन ने देखिए हाथ में ना एक डंडा पकड़ा हुआ है और पीछे एक छोटी सी इसकी पोटली बनी हुई है। मतलब ये अपनी नई जर्नी पे गया तो है, इसने अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट तो की है, न्यू बिगनिंग, लेकिन इसको उसका नॉलेज एकदम थोड़ा सा ही है। उसको उसका नॉलेज नहीं है, और इसने इस नॉलेज को डंडे के सहारे पकड़ा हुआ है। मतलब इसको सहारे की जरूरत तो है, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है।
इसके पीछे देखिए एक सन बना हुआ है, और सन की पूरी रेज इसके ऊपर आ रही है, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये बंदा स्पिरिचुअल है और इसको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है, राइट। ऊपर मुंह किया हुआ है, मतलब ईश्वर पे पूरा भरोसा है। अब देखिए इसने, जो इसकी स्लीव्स है व्हाइट कलर की है, मतलब प्योर है बंदा। इसने अपने पीछे देखिए हाथ में व्हाइट रोज पकड़ा हुआ है। इनोसेंस है, मतलब कितना भी केयरलेस है, फ्रीडम लवर है, ठीक है, इसको नॉलेज ज्ञान नहीं है, सब बच्चा बुद्धि है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भोला है दिल का। ये लाइफ में ना अपनी इस जर्नी में जहां ये चल पड़ा है, जिसका इसको नॉलेज नहीं है, अपनी इस जर्नी में, इसके सफर में जितने लोग आएंगे ना बीच में, ये किसी को भी धोखा नहीं देगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन क्या इसके साथ गलत नहीं हो सकता? लोग तो भोले भाले लोगों को और अपना टारगेट बनाते हैं, तो इसलिए इसको संभल के चलना पड़ेगा। रेड कलर यहाँ बना हुआ है, मतलब एनर्जी है। ऊपर आप देखिए इसके कलगी पे भी एक ऐसे पंख बना हुआ है, मतलब एंजल ब्लेसिंग भी है इस पर्सन को, क्योंकि भोला भाला है ना बहुत। अब देखिए यहाँ पे ना, ये यहाँ पे पहाड़ पे खड़ा है, इसका पैर देखिए, एक पैर अगर और ये आगे बढ़ाएगा तो ये नीचे गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब अपनी लाइफ की जिस जर्नी पे ये चल पड़ा है, उस जर्नी में इसको गिरने का पूरा रिस्क है। ये बिल्कुल गिर सकता है, क्यों? क्योंकि इसको इस जर्नी का कुछ भी नॉलेज ही नहीं है। और पीछे एक डॉग बना हुआ है जिसके पैर को रोक रहा है कि मत आगे बढ़, नहीं तो गिर जाएगा। लेकिन इसको कोई भी केयर नहीं है, बस ऊपर मुंह करके चल रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा भगवान है, वो मुझे बचा लेगा। मतलब इस पर्सन को किसी की रोक टोक भी पसंद नहीं है, कोई इसको समझाए इसको वो भी पसंद नहीं है, इसको कुछ भी पसंद नहीं है। तो अगर हमको अपने ईश्वर पे भरोसा होता है, तो क्या हमारे ईश्वर हमको ऐसा बोलते हैं कि तू गड्ढे पे गिर जा, जाके मैं तुझे बचाने आ जाऊंगा, मैं नीचे आके तुझे कैच कर लूंगा? कैसा होता है? ईश्वर पे भरोसा आने का मतलब ईश्वर भी क्या बोलते हैं कि मैं भी उन्हीं की मदद करता हूं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब ये पीछे देखिए पहाड़ बने हुए हैं, और ये पहाड़ ना ऐसे स्मूथ नहीं है। इसका मतलब है चैलेंजेस, मतलब इस पर्सन का एटीट्यूड अगर ऐसा ही रहा, ये ऐसे ही केयरलेस रहा, ऐसे ही वो लोगों की बातें नहीं सुना, अपनी जिंदगी को आजादी से जिएगा, ऐसे ही बिना किसी नॉलेज के जर्नी पे चलेगा, वो लाइफ में कहीं भी गिर सकता है। उसको बहुत ही ज्यादा रिस्क है अपनी लाइफ में। लोग इसको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना भोला है कि पूरी दुनिया को ये अपनी तरह ही समझता है, तो लोग इसको धोखा भी दे सकते हैं। तो इस कार्ड का पूरा जनरल मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग कि एक ऐसा पर्सन है जो इसको ईश्वर पे अपने पूरा भरोसा है, बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही भावुक है, इनोसेंस है, किसी के साथ कुछ भी धोखा नहीं करेगा, लेकिन बच्चा बुद्धि है, प्योर है हार्ट का, कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। और अपनी लाइफ की जर्नी पे चल चुका है थोड़े से नॉलेज के साथ, और लोग इसको, इसके घर के, इसके परिवार के लोग इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये उनकी नहीं सुन रहा है। इसको लग रहा है मेरे भगवान है, मुझे बचा लेंगे। इस पूरे कार्ड की जनरल मीनिंग ये होती है, ठीक है। और अब अगर हम इस कार्ड को हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में पास्ट के लिए आता है, तो हम बोलेंगे कि भाई अब अपने अपनी पास्ट में, अपनी लाइफ में बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अपने इंजॉय की, अब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा था। प्रेजेंट में आएगा तो हम बोलेंगे कि आप अपनी बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है, और आपने कोई नई जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन आपको इस जर्नी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसलिए आप ऐसा एटीट्यूड मत रखिए, थोड़ी अपने वेल विशर्स अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनकी सुन लीजिए। ये कार्ड अगर फ्यूचर के लिए आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। न्यू जर्नी मतलब हो सकता है आपकी कोई जॉब लग जाए, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है आपकी शादी हो, या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे जाएं। कोई ना कोई न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होएगी, लेकिन उस न्यू जर्नी पे आपको अभी आपका जो एटीट्यूड है वो नहीं रखना है, नहीं तो आपकी लाइफ में रिस्क होगा। आपको लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, राइट। अब अगर ये कार्ड रिश्ते में आता है किसी के भी, तो मुझे बताएं ये कार्ड रिश्ते में क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये कार्ड? रिश्ते के लिए आता है तो किसी के भी।
नॉट मैच्योर बॉय, यस। नॉट सीरियस एंड टेक फॉर ग्रांटेड, यस। और बाकी कुछ नया? नॉट गुड कमिटमेंट, यस। कमिटेड नहीं होगा, यस। रिस्की रहेगा। देखिए, जिनको टैरो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, मैं चाहती हूँ वो भी पार्टिसिपेट करें। गलत आंसर होगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी होता है। सही है गलत जरूरी नहीं होता। हम सीखने आए हैं यहाँ। इसलिए प्लीज आप ट्राई करिए कि जो पर्सन बहुत फ्रीडम लवर है वो एक रिश्ते में कैसा होगा। कम से कम पार्टिसिपेट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड अगर रिश्ते में आता है तो हम बोलेंगे कि यस, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके पेरेंट्स, आपके इनके पेरेंट्स इनकी शादी करवाएंगे तो ये बिल्कुल हाँ बोलेगा कि मैं शादी कर लूंगा, तो यस, क्या मेरी शादी हो जाएगी? तो उसके लिए बिल्कुल यस का कार्ड है ये। एक- अगर रिश्ते के लिए आता है तो क्या बोलते हैं कि अगर क्या मेरी शादी हो जाएगी, तो यस, ये कार्ड बिल्कुल रिश्ते के लिए यस का कार्ड है। लेकिन ये अपने रिश्ते कितना फ्रीडम लवर है कि ये अपने रिश्ते पे बहुत ज्यादा ध्यान कभी भी नहीं देगा। ये हमेशा इसको अपनी ही आजादी प्यारी होगी, हमेशा अपनी ही चीजें ज्यादा प्यार होगी। इसलिए कभी भी अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। बस माँ बाप बोल देंगे और ये शादी कर लेगा। और हमेशा अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेगा कि मेरा रिश्ता अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे इस रिश्ते पे ध्यान देने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो इस पर्सन के अगर रिश्ते में कभी कुछ प्रॉब्लम आती है कि मेरा रिश्ता क्यों टूट गया, तो इसका रीजन भी यही होगा कि आपने अपने रिश्ते पे ध्यान ही नहीं दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी प्यारी थी, इसलिए आप इस रिश्ते में सक्सेस नहीं हो पाए। अब अगर ये कार्ड बिजनेस में आता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि नहीं, आप जॉब भले कर लीजिए, क्योंकि जॉब में आप जाके वहां नई स्किल आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको अभी बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि आपको बिजनेस का सबसे पहले नॉलेज नहीं है। आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि आपकी बच्चा बुद्धि है। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला पर्सन नहीं मानता है तो हम उनको बोलेंगे कि यस, आप बिजनेस कर लीजिए, लेकिन अपनी बड़ों से एडवाइस लेके, और कुछ महीने सबसे पहले आप उस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए। और बिना सोचे समझे किसी भी पेपर पे आप साइन मत करिए जल्दी से। ठीक है। और ये कार्ड अगर हेल्थ में आता है तो हम क्या बोलेंगे कि अभी तो ये देखिए, कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए अभी फिलहाल इनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है। लेकिन ये पर्सन अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छी रहे, इसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगा रहा है। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ इस कार्ड से इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर मैं ये पूछती हूँ, एज अ क्लाइंट मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, और ये कार्ड आ जाता है द फूल का कार्ड, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी जवाब दे सकता है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस कार्ड में पर्सन कौन है? मैं हूं या मेरा बच्चा है? कौन है? तो आपका बच्चा है और ये ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि सीरियस नहीं है। क्यों? मैं खेलने वही कूदने में जानना ज्यादा चाह मन है रही हूँ, उसका। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि ये ज्यादा खेलने कूदने में, गेम खेलने में ज्यादा बिजी है। यस, बिल्कुल। देखिए, हम इस कार्ड के ना, इस पर्सन को, हमको कोई भी कार्ड का जो आंसर देना है ना, कार्ड की जो पर्सन है ना उसके नेचर को देख के आंसर ही देना है हमको। नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड चाइल्डिश, यस, क्योंकि इस बच्चे का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने में है, और उसको ये लग रहा है कि मेरा ईश्वर तो मेरा साथ है, मेरे भगवान जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं खेलूंगा कूदूंगा तब भी वो मुझे परीक्षा में पास करवा देंगे। इसकी पूरी मेंटालिटी ये है। देखिए, भगवान जी हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा मैं तो हूं, लेकिन तू ध्यान दे तब तो मैं पास करूंगा तुझे।
लेकिन ये पूरी तरह से खेल कूद में लगा हुआ है, सिर्फ ये सोच के कि मेरा ईश्वर मुझे पास करा देगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं आपके पास एज अ मदर आई हूं कि मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए और ये कार्ड आ जाए। तो इस कार्ड में अब ये कौन है जो बच्चा बना हुआ है, ये कौन है, मैं हूं या मेरा बच्चा है? सबसे पहले आप हमको है। किसी भी कार्ड में ना ये समझना पड़ता है। मैम बताइए। इस बार इस क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप है, और आपको यस। क्या करना है, आपको सीरियस होना है, इसको देखना है, क्योंकि आप इसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे, आप अपने अंदर ही खोए हैं, दूसरे काम में बिजी ज्यादा है, इसलिए ये बच्चा बिगड़ रहा है, प्रॉपर नो गाइड नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन। हाँ जी। और कोई? देखिए, पार्टिसिपेट करिए, तभी मजा आएगा। मैं क्या करूं कि मेरा बच्चे का पढ़ने में मन लग जाए और कार्ड आ जाए, तो मैं क्या, आप क्या बोलेंगे? एज अ मदर यू हैव टू बी मोर फोकस्ड। कैसे फोकस करूं मैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसे फोकस करना है। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ रहा, मुझे क्या करना चाहिए मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए? प्रेशर मत करो। ओके। मौज मस्ती कम करो। यस, राइट। काउंसलिंग करो। बट ये पर्सन का नेचर है ऐसा कि ये काउंसलिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको पर्सन के नेचर को देख के आंसर देना है। और कोई? अच्छा लग रहा है, कम से कम आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई? उसका मन जब करेगा तभी पढ़ेगा। ये मैं हूं भाई, ये मेरा बच्चा नहीं है। यू हैव टू कंसंट्रेटेड। ओके। ठीक है। देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए और ये कार्ड आ जाए आपके पास। इस पर्सन का नेचर क्या है? घूमने फिरने वाला। तो एज अ रीडर आप मुझे ये बोलेंगे कि आप थोड़ा सा अपना बाहर, घर से बाहर घूमना फिरना बंद करें, थोड़ी सी पार्टियां कम करें, इधर उधर ध्यान देना बंद करें और आप घर पे रहें। आप खुद घर पे नहीं रहते हैं तो आपके बच्चे के भी दिमाग में यही घूमता रहता है कि मेरी मम्मी तो बाहर है तो मैं क्यों पढ़ने बैठूं। तो अगर आप घर पे रहेंगी तो आपका बच्चे का भी पढ़ने में मन लगेगा, आपके बच्चे का भी दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ेगा। अगर हम खुद ही पूरे टाइम बाहर घूमते रहेंगे तो हम कैसे अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम बैठ के घर पे फोकस करो और पढ़ो? उसका जवाब यही आएगा कि आप तो रहते ही नहीं हो घर पे, आप कैसे मुझे बोल रहे हो? तो ये कार्ड यही बोलता है कि आप भी अपना घूमना फिरना थोड़ा बंद करिए, अपनी आजादी पे थोड़ी रोक लगाइए, आप घर पे रहिए। जैसे ही आप थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करेंगे तो आपका बच्चे का भी पढ़ने में मन लग जाएगा, आपको देख के वो भी फोकस्ड हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। ओके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या मेरी अगले महीने शादी एंगेजमेंट हो जाएगी? और ये कार्ड आया, तो क्या जवाब देंगे? क्या अगले महीने मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी? यस। बाकी? देखिए, अभी तो सिर्फ यस और नो, अभी गाइडेंस नहीं मांगी मैंने। हमको टैरो में सबसे पहले यही समझना होता है। अभी मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। यस। 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 ये कार्ड पूरी, ये कार्ड यस का कार्ड है। यस, मेरी कार्ड, मेरी एंगेजमेंट अगले महीने हो जाएगी। ओके। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास एक रिश्ता आया है, मेरा जो पार्टनर है, क्या वो मेरी बहुत केयर करेगा, मुझे बहुत टाइम देगा, मुझसे प्यार करेगा? और ये कार्ड आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? नो। 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 यस। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्ड कितना भी पॉजिटिव हो, हर सिचुएशन में हाँ या ना का जवाब नहीं देता। इस पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है कि इस पर्सन का ये नेचर है तो ये इस सिचुएशन में क्या करेगा, उस सिचुएशन में क्या करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है।
ठीक है, यस, खुद पे ज्यादा ध्यान देगा। अब हम नेक्स्ट कार्ड पे जाते हैं। दूसरा कार्ड है हमारा मैजिशियन का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड है। ओके, 1 नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। अब ये असली वाली न्यू बिगनिंग है। 0 नंबर में तो उसको कुछ नॉलेज ही नहीं था, उसने ऐसे ही शुरू कर दिया था। अब क्या है, इसने सोच समझ के इस पर्सन ने न्यू बिगनिंग चालू करी है। अब इस पर्सन को देखिए, फिर से वही येलो कलर है, मतलब जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस। इस पर्सन के ऊपर देखिए इन्फिनाइट का साइन बना हुआ है, मतलब जो ये पर्सन है इसके ऊपर बहुत टैलेंट है, इसके अंदर इन्फिनाइट टैलेंट है, इसके ऊपर ईश्वर का ब्लेसिंग भी है। इसके सिर पे एक वाइट पट्टी बंधी हुई है, मतलब इसके माइंड में अपने गोल के लिए, जो भी ये काम करना चाह रहा है उसके लिए पूरी तरह से क्लियरिटी है इसके दिमाग में। कहीं भी ये ऐसा नहीं कि इधर उधर भटक रहा है। व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, मतलब प्योर इंसान है। ऊपर से रेड रोब पहना हुआ है, मतलब बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। बीच में देखिए इसने ना एक स्नेक बंधी हुई है इसकी कमर पे बहुत टाइट से, मतलब इसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। डिसिप्लिन वाला पर्सन है ये पूरी तरह से। ठीक। अब देखिए इसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, मतलब ये पर्सन जितना स्पिरिचुअल है उतना ही ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी है, जमीन से जुड़ा हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने बहुत पैसे कमा लिए तो हवा में उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही बैलेंस पर्सन है ये हर हाल में। सामने टेबल है, टेबल पे देखिए वही 4 सूट बने हुए हैं। एक पेंटिकल का कार्ड बना हुआ, पेंटिकल मतलब पैसे, मतलब इस पर्सन के पास बहुत पैसे हैं। कब बना हुआ है, मतलब इस पर्सन की लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं सब बहुत अच्छे हैं और सब इसका साथ देते हैं। एक शॉर्ट्स बना हुआ है, तलवार, मतलब इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लोगों को अपनी बातें समझा पाता है। एज अ बिजनेसमैन लोगों से कन्विंस कर पाता है अपनी बातों के लिए। और दिमाग में पूरी क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। वॉन्ड भी है, मतलब ये जो सोचता है समझता है उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेता है। ठीक है। अब ऊपर देखिए पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं ऊपर ऐसे। हम ये कैसे दिख रहे हैं, जब हम दिवाली होती है या कुछ होता है तो अपने घरों में ऊपर ऐसे तोरण बांधते हैं या लाइटनिंग करते हैं, तो मतलब क्या हुआ है ना, कि मतलब कोई हैप्पीनेस वाला मोमेंट आया है हमारी लाइफ में, तभी हम तोरण लगाते हैं ना। तो मतलब इस पर्सन की लाइफ में भी हैप्पीनेस का मोमेंट है। क्या मोमेंट आया हैप्पीनेस का इसके लाइफ में, कि नीचे देखिए बहुत सारी ग्रीनरी है, उसमें फल आए हैं। मतलब इस पर्सन ने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से इसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। हमारे घर के कोई पर्सन होते हैं ना जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, या हम भी, हमारा जो सपना होता है हम वो अचीव कर लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस तो आती है और हमको ग्रोथ मिलती है, तो भगवान हमको हमारे उस मेहनत का फल देता है। तो इसकी लाइफ में भी ये ग्रोथ आई है, उसको उसकी मेहनत का ये फल मिला है। ठीक है। तो ओवरऑल हम इस कार्ड की मीनिंग देखेंगे तो ये पर्सन जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसके पास सारी पावर, इसके पास पैसे भी है काम करने के लिए, इस पर्सन के पास रिश्ते इसके सारे इसका साथ भी देते हैं। इसको पता भी है मुझे कब क्या कैसा करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन भी लेता है अपनी लाइफ में, और पूरी ईश्वर की ब्लेसिंग भी है। और इसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, जो चाहे अपनी लाइफ में अचीव कर लेना। और ये जादूगर कैसे बना है, जादूगर अपने एक्शन लेने से बना है, अपने टैलेंट के बल पे बना है। इसको अपनी अंदर की पावर पता है क्या है। कई लोग होते हैं अंदर की पावर भी पता होती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। बट इसने एक्शन लिया है अपनी लाइफ में, तभी आज ये लाइफ में अचीव कर पाया है। ठीक है। तो ये कार्ड 78 टैरो डेक का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और ये पक्का बिजनेसमैन है, लाइफ में बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसे कमाता है। ठीक है। अब अगर हम इस कार्ड के थोड़ा डिटेल में जाएं, अगर हम पास्ट के लिए रीडिंग करें, पास्ट में किसी पर्सन के ये कार्ड आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको यही बोलेंगे कि भी पास्ट में अपने में लाइफ में बहुत मेहनत करी, आपके पास सब चीजों का सपोर्ट था, आपके पास पैसे भी थे, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, आपके पास माइंड में क्लैरिटी भी थी क्या करना है, और आपने एक्शन भी लिया और आपने बहुत पैसे कमाए। प्रेजेंट में आएगा तो आप ऐसा कर रहे हैं, फ्यूचर में आएगा तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई जर्नी बिगिनिंग स्टार्ट होगी, अपनी लाइफ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या किसी नई जॉब में जाएंगे जहां आप अपने रिश्तों, पैसों और अपने एक्शन लेने के बल पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ठीक है। ये कार्ड अगर हेल्थ में आता है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इस पर्सन को कोई हेल्थ इशू नहीं है। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि इसको, कोई अगर पर्सन आता है कि मुझे
हेल्थ इश्यू क्यों हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या होगा। इतना पॉजिटिव कार्ड, इस पर्सन को हेल्थ इश्यू क्यों हो सकते हैं। एक्सर्शन, यस। ज्यादा काम करने की वजह से, यस। और बाकी लोग, स्ट्रेस। बाकी सभी पार्टिसिपेट कीजिए कि जब इतना पॉजिटिव कार्ड है, इतना खुद ये इंसान मैजिशियन है, जादूगर है, तो इसकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यू कैसे हो सकता है। कोई कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा बिजी होता है ना, तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, उसका एम सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। तो ऐसे में हो सकता है इसको स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो, इसको रात को नींद ना आए, बहुत मेंटली स्ट्रेस रहे। तो इसको बस ज्यादा से ज्यादा यही हेल्थ इशू हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। और बिजनेस के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं इसके पास और इसके पास टैलेंट भी है। तो बिजनेस के लिए भी कार्ड यस का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि अ, जैसे बहुत ना ऐप में जब आप काम करेंगे तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने में आता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, क्या कोई इनका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है अफेयर। और ये कार्ड तो यस का कार्ड है, इसको हर टैरो रीडर यस ही पढ़ाता है। मुझे बताओ, क्या मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। नो, यस। नो मैम, इसका कोई ये इसका मतलब अफेयर्स नहीं है, ये काम में ज्यादा बिजी है, हाँ, ये ये फोकस काम में कर रहा है बिजी है। कैरियर में। यस, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई कार्ड यस है तो जरूरी नहीं है वो हर हाल में यस का आंसर देगा। हमको इस पर्सन के नेचर को समझना है, उस पर्सन के नेचर को समझ के हमको आंसर देना है। हम क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो हस्बैंड है वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, वो उसका पूरा फोकस अपने काम पे है, इसलिए वो दिन भर फोन पे लगा रहता है। और क्या ये पर्सन अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम देगा। कोई चाहती है लेडी कि मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत टाइम दे, मेरी बहुत केयर करे, तो ये क्या देगा उनको टाइम। नो, बिल्कुल नहीं नहीं। मैम। क्योंकि ये बिजनेसमैन, इसका पूरा ध्यान अपने काम पे ही लगा हुआ। हाँ, आपको सारी फैसिलिटी देगा, आपकी जो नीड है वो सारी पूरा करेगा, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, सारी कमिटमेंट पूरे करेंगे आपके। लेकिन अगर आपको इनसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको इनसे चाहिए कि आपके साथ शॉपिंग भी करने जाए, आपके साथ मूवी भी जाए, आपको बहुत घुमाए भी, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी उसके अलावा आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाने को तैयार है। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये इन पर्सन का नेचर है। तो कोई भी कार्ड हर सिचुएशन में सिर्फ हाँ या सिर्फ ना कभी भी नहीं होता। ठीक है, आ रहा है समझ में। शिवम जी और अविराज जी के अलावा अगर और किसी को कुछ डाउट है कि है तो प्लीज मुझे बताएं। मैम मुझे फुल कार्ड में एक डाउट था कौन कि से कार्ड में। का फुल कार्ड। फूल कार्ड में, हाँ जी बोलिए। हाँ, फुल कार्ड में एक डाउट होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पास कर जाऊंगा एग्जाम में। तो इसमें हाँ तो जी। दिख रहा है कि ये सीरियस नहीं था, पढ़ाई भी ठीक नहीं, से बिल्कुल नहीं नहीं किया। पास कर पाएगा, वो सीरियस ही नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये रैंडम क्वेश्चन आता ना कि मैं पास करूंगा कि नहीं। तो नहीं, इस बिल्कुल नहीं हालत करेगा, में ये एकदम बिल्कुल बहुत नो का कार्ड है। नो का आपने ये पढ़ाई की है डेंजर। भगवान के भरोसे, हम्म। आपने पढ़ाई भगवान के भरोसे की है। आपको लगा भी मेरा भगवान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसको इतना विश्वास करता हूँ, मैं अपना घूम फिर लेता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ, पासिंग मार्क्स तो ला ही देगा। तो ये कार्ड और बिल्कुल अगर नो कोई का ऐसा, कार्ड है। अगर अगर क्लाइंट का ये आया कि मैंने अच्छे से एग्जाम किया दिया है, लेकिन उसको डाउट है कि मैं करूंगा क्या। हो जाएगा कि नहीं। कुछ कुछ होता है ना कि इंटरव्यू के लिए, कुछ कुछ होता है कि एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, एग्जाम के लिए जो होता है ना, हम्म। एसएससी के लिए जो जो लोग ये करते हैं, तो उन लोगों का ये होता है कि मैंने पढ़ाई किया है, अच्छे से किया है, लेकिन वो हम्म। डाउट में है कि मैं निकल जाऊंगा कि नहीं। तो इसका इस हालत में क्या कह सकते हो कि हाँ निकल नहीं, अगर जाएंगे। तब भी ये कार्ड अगर आपका आता है, देखिए आपके लिए, इसके लिए ना आपको सबसे पहले उनकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालना पड़ेगा। उनकी अभी एटलीस्ट एनर्जी क्या है, सबसे पहले हमको कोई भी कार्ड की रीडिंग करने से पहले हमारा जो पर्सन हमारे पास है, सबसे पहले हमें उसकी एनर्जी चेक करनी चाहिए कि अब भी उसकी हम्म। मेंटल एबिलिटी क्या चल रही है। उसके बाद आप ये कार्ड निकाले हैं, और वो बोल रहा है कि मैं डाउट में हूं, मैं पास होऊंगा कि इंटरव्यू का कार्ड आ रहा है, तो आप यही बोलेंगे कि नहीं, आपने जो अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया ना, उसकी आपको पूरी नॉलेज ही नहीं, आपने पूरी स्किल इकट्ठी ही नहीं करी।
तो मुझे डाउट है कि आप उसमें शायद आपका इंटरव्यू नहीं निकल पाए। ओके। ठीक है। थैंक यू, यस। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट है? मैम कार्ड्स हमको ये बताते हैं कि कौन सा आपका काम, मतलब कौन सा कार्ड आने से कौन सा काम सबसे जल्दी, जैसे बॉन्ड्स कप्स होते हैं, स्वॉर्ड है, तो ये आइडेंटिफाई हम्म। हो पाता है कि किस किस एलिमेंट के आने से सबसे जल्दी काम होता है? नहीं मैम, देखिए हम जब कार्ड रीडिंग करते हैं ना, तो एकदम 78 कार्ड्स को इकट्ठे सफल करके करते हैं। फिर हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। बाकी पर्टिकुलर कोई भी कार्ड, जैसे सब कार्ड की ना टाइमिंग अलग अलग होती है। अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे रीडर बताते हैं कि कब्स का कार्ड आया है तो भाई वो मंथ बताता है। शॉर्ट्स के कार्ड आए हैं तो वो डेज बताते हैं, बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो वो वीक बताते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जब हम अपने इसमें पढ़ेंगे कोर्स में, तब हम एक एक साल, एक एक मंथ, यहाँ तक कि हम डे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। है ना, वो टाइम प्रिडिक्शन एक अलग स्प्रेड होता है, उसका एक अलग मेथड होता है। तो यस, हम उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैम जस्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई क्लाइंट आता है और पूछता है कि हम्म। मेरी जॉब लगेगी क्या, तो एक उसका हाँ। स्वॉट का कार्ड आता है, एक बॉन्ड का कार्ड आता है, तो फिर कैसे इंटरप्रेट हो सकता नहीं, है? आपको सॉर्ड्स और वॉन्ड पे नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि जो कार्ड आए हैं, उस कार्ड में जो वो पर्सन बना है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या मेरा इस जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा? आपने एक कार्ड निकाला। सबसे पहले आप उस क्लाइंट की एनर्जी चेक कर लें कि एट प्रेजेंट उसकी एनर्जी क्या है। उसके बाद आपने उसके कार्ड के अकॉर्डिंग कार्ड निकाला, और वो कार्ड देखिए, उस कार्ड में पर्सन, अगर वो मैजिशियन का कार्ड आ गया तो यस आपका हो जाएगा, फूल का कार्ड आया तो नहीं, आपका नहीं होगा। तो मतलब कार्ड में मैम ना, कोई, जैसे, मैं वही बोल रही हूँ, कोई भी कार्ड पर्टिकुलर पॉजिटिव नहीं होता कभी भी। और हर कार्ड की एनर्जी होती है। जैसे वॉन्ड का कार्ड करियर बता रहा है, शॉर्ट्स का कार्ड मान ले आ गया, लेकिन शॉर्ट्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया और वॉन्ड का कार्ड निगेटिव आया, और शॉर्ट्स के कार्ड में जो पर्सन बना है उसमें दिखा रहा है जॉब की एनर्जी, तो यस आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन वॉन्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, लेकिन वॉन्ड करियर बता रहा है, लेकिन वॉन्ड का कार्ड निगेटिव आया है, तो आपकी नहीं लगेगी जॉब। तो हम जो कार्ड में जो पर्सन बना है, हमको उस पर्सन का नेचर समझना है। अच्छा, तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि बॉन्ड्स में, आई आई थिंक स्वॉर्ड्स में डेज बताया, बॉन्ड्स में वीक बताया, ऐसा कुछ हाँ जी। बताया आपने? हाँ जी। तो इसको भी देखना पड़ता है कि भाई डेज का कार्ड है, वीक्स का है या ईयर्स का, मतलब जो भी कार्ड देखिए, निकलता है ये ऐसा ना भी एक देखना बहुत है? ही शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका, सिर्फ बताने के लिए कि हाँ इतने मंथ में हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन टाइम प्रिडिक्शन जो बहुत अच्छे से और एक्यूरेट निकलती है ना, वो हमारी टाइम प्रिडिक्शन में निकलती है, जो हम कोर्स में, अपने एडवांस कोर्स में सीखेंगे। वो एक बहुत ही अलग मेथड है। उसमें आपका एक एक साल, एक एक मंथ, एक बार मैं आपको सही एग्जांपल दूं। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, बट वो मुझे चेक करने आई थी। उन्होंने मुझे बोला मेरी बहुत साल से ट्राई कर रही है और मेरी प्रेगनेंसी मुझे कब आएगी। मैंने चेक किया उनकी, वो 2024 की बात है शायद, और 2024 का ना दिसंबर मंथ चल रहा था। तो मैंने क्या किया, दिसंबर मंथ चेक ही नहीं किया। मैंने 2025 देखा, 26 देखा, 27 देखा, मुझे लगा यार इसमें किसी की प्रेगनेंसी नहीं आ रही है इसकी। फिर मेरे इंट्यूशन ने बोला कि कोई बात नहीं, एक महीना ही भले बचा है, अब 2024 भी चेक करो। उसमें आ गया कि उनकी प्रेगनेंसी है। मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, मुझे तो आपके ऐसा लग रहा है आप प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैम, इसी मंथ मुझे प्रेगनेंसी का पता चला है। तो हमारे कार्ड्स हमको ऐसे प्रिडिक्ट कर दो। टाइम प्रिडिक्शन जो है ना, एक अलग ही पूरा मेथड है। तो मैम आपने उनका प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड निकाला जिससे आपको पता चला दैट शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट? ये मैम उसका एक अलग ही मेथड होता है वो मेथड हम एडवांस कोर्स में सीखेंगे। अलग मेथड होता है टाइम प्रिडिक्शन का पूरा। ओके मैम। ठीक है, उसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जॉब कौन से मंथ में लगेगी, शादी कौन से साल में होगी, चाइल्ड बर्थ कौन से साल में होगा, अच्छा साल निकल के आ गया है तो अब मंथ में कौन से होगा, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, पूरा हम डिटेल में प्रिडिक्शन करते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये आपने जैसे बोला कि पर्सन का एनर्जी देखना है, कि कार्ड को निकालना है कि उसका एनर्जी हम्म। क्या है, क्या वो हम्म। क्वेश्चन की एनर्जी देखना है कि वो उस टाइम पे क्वेश्चन जो कर रहा है उसका एनर्जी देखना है ना? क्वेश्चन ऑफ द एनर्जी कार्ड निकालना है। नहीं सर, हमको उस पर्सन की एनर्जी चेक करनी है कि हमारे पास जो पर्सन आया है, अब भी उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, ओ। तो फिर उसके दिमाग उस में अभी कार्ड क्या से तो चल रहा है। प्रेडिक्ट, मतलब उस कार्ड की प्रेडिक्शन तो हम नहीं बोलेंगे। मतलब तो जैसे मैंने बोला कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं, ये आया है हम्म। उसका क्वेश्चन।
तो मैं हम्म। पहले उसके लिए कार्ड निकालूंगा कि उसका एनर्जी क्या देखिए, हम है जो अभी प्रेजेंट प्रेजेंट एनर्जी टाइम पे। निकालते हैं ना, हमको वो क्लाइंट को बताने के लिए नहीं निकालते, हम वो खुद के लिए निकालते हैं कि मुझे पता चले कि मेरा क्लाइंट कैसा है। ओके ओके, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ। फिर अगर ये मेजर आ रहा है या फिर नेगेटिव देख रहा है, जो क्वेश्चन क्या नहीं, उसका क्वेश्चन मतलब के हमारा लिए जो मेजर या निकल रहे हैं। माइनर से नहीं है। मेजर है चाहे माइनर है, हमको ये देखना है बस कि मेरा क्लाइंट कैसा है। कई बार कई ऐसे क्लाइंट्स भी हम्म, आते हैं जो बोल देते हैं कि वे मेरी बीवी घर में बहुत झगड़ा करती है, क्या रीजन है क्या नहीं है, और जब हम अपने क्लाइंट की प्रेजेंट नहीं निकाले तो प्रॉब्लम हमको उसी में दिखती है। ओके, तो ठीक है ठीक है। इसलिए हम प्रेजेंट एनर्जी वाइज भी हम अपने कार्ड में कोर्स में पढ़ना सीखेंगे कि एनर्जी कैसे चेक करते हैं हम किसी चीज की, हम किसी चीज का बिल्कुल डिटेल में टाइम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। कोई पॉजिटिव कार्ड है तो ऑब्स्टिकल्स कैसे बता सकता है, कोई निगेटिव कार्ड है उसे गाइडेंस कैसे दे सकते हैं। हर कार्ड किस सिचुएशन में हाँ बोलेगा, किस सिचुएशन में ना बोलेगा, हम उस पर्सन की एनर्जी कैसे समझें। तो हम बहुत ही डिटेल में इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और हम इस कोर्स में सबसे हम सीखेंगे ना, हम स्टोरी टेलिंग भी सीखेंगे, क्योंकि कोई भी टैरो कार्ड ना, टैरो रीडिंग सिर्फ एक कार्ड से नहीं होती, कभी नहीं होती है। और जब तक हम स्टोरी फॉर्म करते रहते हैं अपने कार्ड से, जब तक कि हमारी क्वेरी हमको उस कार्ड से हमको रिजल्ट ना मिल जाए। कई बार होता है कि हम सिर्फ 3 कार्ड पिक कर लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हमारी क्वेरी सॉल्व भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करते हम, उसके लिए फिर और अलग कार्ड्स हम पिक करते रहते हैं जब तक कि हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाए। तो इसमें हम बहुत सारे स्प्रेड सीखेंगे, बहुत सारी स्टोरी फॉर्म करना सीखेंगे। तो ये बहुत ही एडवांस कोर्स है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्लाइंट को बिना बताए फर्स्ट कार्ड तो अपने रेफरेंस के लिए निकालना है, यस, अपने कि वो उसके लिए निकालना ही है, नॉलेज कि के वो लिए। हमारा टेस्ट तो नहीं ले रहा, मतलब अपन को उसका यस चेक। बिल्कुल। टेस्ट तो नहीं ले रहा है, और उसकी खुद की एनर्जी क्या है, खुद का नेचर उसका क्या है। यस मैम, अपने अपन को मतलब अपने रेफरेंस के लिए निकालना चाहिए पहला कार्ड तो। यस बिल्कुल। मैम पहले जो कार्ड निकालू उसके बाद क्या मैंने देख लिया कि उसका एनर्जी ऐसा आ रहा है, क्या हम्म। वो कार्ड को मैं सामने रख के और जो बाकी का कार्ड है उससे आंसर निकालूंगा फिर, या तो फिर सभी हाँ कार्ड देखिए, को फिर से प्रेजेंट मिलाना है। एनर्जी तो हमने अपने लिए पता करी है, तो हम कम से कम ये पता चल गया कि मेरे क्लाइंट जो है उसका नेचर ये है। अब हम जो हम्म। कार्ड्स निकालेंगे ना, तो हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, मतलब उस कार्ड को फिर से मिलाना है 78 कार्ड अंदर, है ना। यस। नहीं देखिए, ओके ओके। जब एक पर्सन की रीडिंग करते हैं ना, तो हम हम्म 7-8 कार्ड्स उसके लिए निकाल सकते हैं बिना बार बार सफल की, क्योंकि हमारी जो कार्ड्स है उस पर्सन की एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्ट है। हम्म। ठीक है। ओके ओके ओके। अब ये हमारा वेबिनार था। और अब अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपकी एनर्जी अगर मुझसे कनेक्ट हुई है और मैम थोड़ा ठीक ठाक सा पढ़ा लेती हैं, तो मैं आपको अपने डिप्लोमा प्रोफेशनल, मेरा विश्वास कीजिए, इस कोर्स के बाद आपको टैरो के लिए एटलीस्ट, आप और मॉडलिटी सीख सकते हैं, एटलीस्ट टैरो के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं मैम जाना एक पड़ेगा। एक बात बोलना चाहूंगा कि हाँ जी। जैसे हम लोगों ने जैसे किया है, कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो टैरो ऑलरेडी किया है, तो मेरे हम्म। लिए तो नहीं, नया नहीं है। लेकिन मैं हाँ चाहता हूँ कि जी। जो भी कार्ड आज आप पढ़ाए उसमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ऐसा डाले जैसे मजा आए, मतलब नहीं जानते सर ऐसा, बिल्कुल एक एक सीखेंगे, ये कुछ ना हमारा कुछ डालिए। वेबिनार था, ये हमारा वेबिनार ओके। है ना। तो हम बिल्कुल सीखेंगे, हम आगे अपने जो कोर्स में ना एक एक कार्ड्स के बहुत बहुत डिटेल में सीखेंगे। क्या होता है, वेबिनार 1 घंटे का होता है, और उस एक हम्म। घंटे में हमको बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते, हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। बेसिक। राइट। यस। हाँ जी। देखिए, जो हमारा प्रोफेशनल मास्टर, अब जो डिप्लोमा, आप जो भी कोर्स बोल रहे हैं, ये पूरा कोर्स यही है। इसमें हम टैरो के इंट्रोडक्शन सीखेंगे, टैरो कार्ड से मेडिटेशन है, टैरो कार्ड का मेडिटेशन ये मैंने सच बताऊं तो खुद ने फॉर्म किया है। तो ये टैरो कार्ड का मेडिटेशन सीखेंगे, जिससे आप टैरो कार्ड की एनर्जी से बहुत अच्छे से एक एक सिंबल्स के कलर से आप कनेक्ट हो पाएंगे। कलर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, टैरो कार्ड के हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना सीखेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे बेसिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे, ताकि आपको रेमेडी देखते वक्त थोड़ा सा आपको वो रहे कि मैं कैसे रेमेडी दे पा सकती हूँ। प्लानेट का क्या रोल है हमारे टैरो कार्ड में, हम यहाँ ये भी सीखेंगे। कलर के बारे में सीखेंगे, हर एक टैरो कार्ड में एक एक सिंबल जो बना है, हम एक एक सिंबल, छोटा से छोटा सिंबल भी हम उसके बारे में भी जानेंगे। 5 एलिमेंट्स का टैरो कार्ड से हमारा क्या रिलेशन है, जो हमने बताया कि वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। चक्रास का टैरो कार्ड से क्या कनेक्शन है।
टैरो के बारे में मिथ क्या है और डिटेल में सीखेंगे। और जितने भी कार्ड है, 78 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स के बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे कि हम एक टैरो कार्ड की एनर्जी क्या है, उस कार्ड की पर्टिकुलर, उस कार्ड की एनर्जी क्या है। हम एनर्जी से कैसे चेक करें कि सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही है, उसका नेचर कैसा है। वो कार्ड अगर पास्ट में आएगा तो मुझे क्या बोलना है, वो कार्ड प्रेजेंट में आएगा तो क्या बोलना है, वो कार्ड फ्यूचर में आएगा तो क्या बोलना है, वो कार्ड ऑब्स्टेकल्स में आएगा तो क्या बोलना है, भले पॉजिटिव है। कोई कार्ड भले ही कितना निगेटिव हो, कार्ड को हम गाइडेंस देना है तो हम क्या बोलेंगे, उस कार्ड से हम स्टोरी कैसे फॉर्म करेंगे, उस कार्ड को हम अपने आप से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हम इतना डिटेल में 78 कार्ड्स को हम यहाँ पढ़ना सीखेंगे पूरे। साथ में कोड कार्ड्स भी होते हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ नहीं बताया क्योंकि 1 घंटे का टाइम था। कोड कार्ड्स को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टैरो कार्ड को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, इसके बहुत सारे वेज आपको सिखाए जाएंगे। इंट्यूशन पावर आप कैसी कैसे अपने डेवलप कर सकते हैं और भी ज्यादा, मेडिटेशन के जरिए, टैरो मेडिटेशन के जरिए, चक्रा के जरिए आपको सिखाया जाएगा। अब क्लाइंट कई बार क्या होगा, आपके सामने आएगा, आपकी पूरी स्टोरी बता देता है, लेकिन उसको टैरो नहीं आता, टैरो आपको आता है। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करने हैं, सही क्वेश्चन, क्योंकि टैरो के आंसर तभी आते हैं जब आप क्वेश्चन सही फॉर्म करते हैं। टैरो से हमको क्लियर क्वेश्चन पूछना होता है, तो सही क्वेश्चन कैसे आप फॉर्म करें ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसमें टैरो स्प्रेड होगा, यस और नो स्प्रेड, चॉइस स्प्रेड, इसमें 2 कार्ड स्प्रेड होगा, 3 कार्ड स्प्रेड होगा, 6 कार्ड स्प्रेड होगा। डिटेल में डायमंड स्प्रेड होगा जिसमें हम अपनी पर्टिकुलर 6th मंथ की अपनी जो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर्स के बारे में जाएंगे। हमारा लव स्प्रेड होगा, ईयरली स्प्रेड होगा, हमारे यहाँ करियर स्प्रेड होगा कि अभी मैं क्या एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस तो ज्यादा नहीं है, मुझे लॉस क्या हो गए। हेल्थ स्प्रेड होगा, रिलेशनशिप स्प्रेड होगा, टाइमिंग स्प्रेड होगा, और एक सेल्टिक क्रॉस होगा। सेल्टिक क्रॉस एक ऐसा स्प्रेड है जिसमें हम ना कई बार अपने क्लाइंट्स की बिना बताए भी समझ पाते हैं कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये स्प्रेड मैं अधिकतर अपने लिए बहुत ज्यादा करती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे को खुद को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ये स्प्रेड करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाती हूँ। टाइमिंग स्प्रेड है जो हमारे हेल्थ, हमारे करियर, हमारे चाइल्ड बर्थ, हमारे ट्रेवल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी व्हीकल, मेरी मैरिज, जिसके बारे में डिटेल प्रिडिक्शन देता है। इसके अलावा बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज रहेंगी आपकी हेल्थ के लिए, करियर के लिए और फाइनेंस के लिए। इसमें आप क्रिस्टल के जरिए कैसे टैरो कार्ड की रीडिंग देंगे, रेमेडीज देंगे, आप क्रिस्टल के बारे में भी जानेंगे, चक्रा बैलेंस सिखाया जाएगा। ये पूरी 1.5 महीने की क्लास होगी और लाइव क्लास होगी, और आपको साथ में सिखाने के बाद पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप सब एक दूसरे की प्रैक्टिस मतलब लाइव रीडिंग निकालेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी जो रीडिंग निकल रही हो बिल्कुल सही निकल रही हो। एक एक स्प्रेड के आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, सिर्फ कार्ड की मीनिंग पढ़ा के आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेंगे डिटेल में, रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ताकि आप कहीं भी काम कर सकें। आपको जब तक आप पैसे अर्न करना नहीं सीख जाते, जब तक आपका किसी ऐप में इनरोल नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बैच में आपको लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है तो आप दूसरा बैच मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एम है आपकी लाइफ को ऊपर बढ़ाना, आपको पूरी तरह से टैरो कार्ड में परफेक्शन देना। इसलिए अगर आपको लगेगा कि मेरे एक बैच से मेरे अंदर वो नहीं आया, मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं आई, मैं नहीं सीख पाई या नहीं सीख पाया, तो मेरा दूसरा बैच बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। मेरे इस कोर्स की फीस है 25,000, लेकिन आज के लिए इसका ऑफर है 14,000, जो आप 2,000 रुपीज डाल के आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं, तो आपके लिए बहुत सारे बोनस हैं। ये कोर्स मैं बोलूं तो 4 in 1 कोर्स है। इस कोर्स में आप सिर्फ टैरो डेक राइडर एंड वेट के नहीं सीखेंगे, इसमें आप ओशो जैन डेक का भी कोर्स सीखेंगे। इसमें आप एंजल ओरेकल कार्ड सीखेंगे। इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि एंजल्स कौन कौन सी होती हैं, इनको इन्वोक किया कैसे किया जाता है, इनसे कनेक्ट कैसे किया जाता है, इनसे गाइडेंस कैसे दी जाती है। इसमें हम टैरो स्पेल भी सीखेंगे। आज मैं सच बताऊं, इतनी सारी मॉडलिटी मैंने जरूर सीखी,
लेकिन टैरो स्पेल करके बहुत सारी मैनिफेस्टेशन मेरे टैरो स्पेल से ही पूरी हुई है। आज मैं जहां हूं ना, सच बताऊं तो अपने टैरो स्पेल की वजह से भी हूँ। और जो मैं टैरो स्पेल जो सिखाती हूँ, ब्लैक मैजिक नहीं सिखाती। ये व्हाइट मैजिक होता है जिसमें टैरो कार्ड्स और कुछ कैंडल्स के जरिए आप लाइफ की कुछ भी मैनिफेस्टेशन है जो उसको आप पूरी कर सकते हैं। जो एंजल ओरेकल कार्ड है उसकी फीस है मेरी 3100 रुपीज, ओशो जैन है 5100 रुपीज, और टैरो स्पेल है मेरा 5100 रुपीज का। मतलब 14,000 के कोर्स में आपको 13,000 का कोर्स बिल्कुल फ्री 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 मिल रहा है। राइट। अब टैरो स्पेल में हम सीखेंगे क्या क्या, ये भी पूरा डिटेल है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी बस। टैरो स्पेल में हम क्या क्या सीखेंगे, टैरो स्पेल है क्या, कितनी तरह के टैरो स्पेल होते हैं। हम इसमें मनी स्पेल सीखेंगे, मतलब अपनी लाइफ में मैं इन्फिनाइट अबंडेंस कैसे लेके आऊं। मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं टैरो रीडिंग ही क्यों ना कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में हूँ, उसमें मैं क्लाइंट कैसे लेके आऊं। क्लाइंट नहीं आ रहे हैं मेरे पास, उसका स्पेल हम सीखेंगे। डिजायर जॉब मेरी कैसे लगेगी, उसका स्पेल सीखेंगे। जॉब में प्रमोशन करना, उसका स्पेल करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम स्पेल सीखेंगे। मैरिज नहीं हो रही है बहुत टाइम से, सही पार्टनर अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम स्पेल लगाना सीखेंगे। कोई भी लीगल इश्यू चल रहा है लेकिन उसमें आप सही होने चाहिए, तो वो कोर्ट केस आप कैसे विन करेंगे, उसके लिए हम स्पेल सीखेंगे। कोई भी आपकी लाइफ में डेप्थ चल रहे हैं उसको कैसे आप रिमूव करेंगे, उसका स्पेल हम सीखेंगे। थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करना है लाइफ से, उसका स्पेल सीखेंगे। कोई भी मनी स्टक हो गई है, वापस नहीं आ रही है, उसकी रिकवरी कैसे करनी है, हम उसका स्पेल सीखेंगे। किसी को जनरल हेल्थ इशू का, बच्चों को होते हैं ना, इम्यूनिटी वीक होती है, बार बार सर्दी खांसी बुखार होता रहता है, उसको ठीक करने के लिए हम कैसे स्पेल लगाएंगे। किसी को क्रॉनिक हेल्थ इशू है, उसका स्पेल कैसे लगाएंगे। निगेटिविटी आ गई है, इवेल आई है, नजर दोष हो गया है, उसको रिमूव करने का स्पेल लगाएंगे। हम बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसका फोकस कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हम स्पेल लगाएंगे। हम इस फील्ड में हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करने के लिए हम कैसे स्पेल लगाएंगे। हमारी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है हम उसको कैसे लेंगे, कैसे हमको मिले, उसके लिए स्पेल लगाएंगे। उसको सेल कैसे करें, उसके लिए स्पेल लगाना सीखेंगे। हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं उसको हटाने के लिए हम स्पेल करेंगे। एडिक्शन हो गया है किसी को, जैसे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन है, किसी को ड्रिंक का एडिक्शन है, किसी को किसी पर्सन का एडिक्शन है, उसको रिमूव करने का हम स्पेल लगाएंगे। हम अपनी स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, तो उसके लिए भी हम स्पेल लगाना सीखेंगे। मतलब 14,000 के कोर्स में अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो मतलब ये बोनस देने का मेरे को आपको क्या मोटिव है कि आप अपनी लाइफ में टैरो से रिलेटेड कोई भी चीज के लिए अब आपको कहीं भी जाना ना पड़े। कोई आपसे पूछे आपको ओशो जैन आता है, यस। आपको एंजल ओरेकल कार्ड्स आते हैं, यस। आपको रैट एंड वेट आता है, यस। आपको टैरो स्पेल करना आता है, यस। आप टैरो रीडिंग करके तो मनी अर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में टैरो स्पेल करके भी आप मनी अर्न करेंगे। आपको पता है मैं एक टैरो स्पेल करने का 7 डेज का 5,000 रुपीज लेती हूँ। तो आप टैरो स्पेल करके भी पैसे अर्न करेंगे। तो 14,000 के कोर्स में आपको 13,000 का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, जिसको आप 2,000 रुपीज दे के अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सरप्राइज है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले मुझे एक बेसिक कोर्स करना है, जिनको टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे पहले जानना है कि टैरो होता क्या है, तो आप लोगों के लिए एक 5 दिन का कोर्स है जिसमें हम 78 कार्ड्स को पढ़ेंगे। जो आज के लिए ऑफर है मेरा 1,100 रुपए का, इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। फिर 5 दिन के बाद आप एडवांस कोर्स में आ सकते हैं, वहां आपको 13,000 देना पड़ेगा। लेकिन जो ये ऑफर है और जो ये प्राइस है वो सिर्फ आज के लिए है। और आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं मेरे इस स्कैनर पे या इस नंबर पे पेमेंट करके, और मुझे स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे सेंड कर दें। और मैम जो आपने बताया कि जो बेसिक सीखना चाहते हैं तो 1,100 रुपये है ना। तो अगर हम बेसिक मैं कोर्स का। 14, हाँ हाँ 14 के अगर मैं पे करूँ तो वो बेसिक तो एडवांस अभी हो जाएगा ना, उसमें वो अलग से हाँ पे जी, करना क्या नहीं बोल रहे होगा। हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर 1,100 में तो वो ये बेसिक आ रहा है सिर्फ 5 दिन हाँ का। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, हाँ हाँ जी। और 14 के जब मैं पे कर रहा हूँ वो एडवांस बिगिनर्स बेसिक तो एडवांस में जा रहा है ना, मतलब अलग से पे नहीं करना पड़ेगा नहीं सर, फिर उसके लिए। अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। वो ऐड हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा वो उस ये में 14 के में देखिए वो बेसिक बेसिक तो आप एडवांस नहीं हो करना जाएगा। चाह रहे हैं, आप सीधे एडवांस में जाना चाह रहे हैं, राइट। यस यस यस। यस, तो फिर एडवांस में जाना चाह रहे हैं तब 2,000 रुपीज दे के आप अभी अपनी सीट बुक कर लें। फिर जब मेरी क्लास स्टार्टेड होंगी तो एक दिन पहले आप फुल पेमेंट कर सकते हैं।
ओके, लेकिन मैं फिर भी मैं बेसिक से ही मैं शुरू करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि उसमें बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, फिर अलग आप सा ग्यारह कुछ सौ रुपए होगा देके आप तो। इनरोल कर ले। 1100 रुपए देके, और जब आप एडवांस में जाएंगे तो आपको 13 के पे करना होगा। अभी आप में से कितने अगर लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं? आप बेसिक भी कर सकते हो सर, और अगर आप एडवांस के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो एडवांस भी बुकिंग कर सकते हो। सर सर मैं लेकिन बोल रहा हूँ कि मैं एडवांस के लिए जो 14 के मैंने पे बोनस दिए करूँ। हैं वो सिर्फ आज हाँ के लिए हाँ। हैं। ओके ओके, अगर मैं ये करूँ 14 के पे करूँ तो फिर बेसिक तो एडवांस दोनों ही इंक्लूड रहेगा ना उसमें? वो टोटल कंप्लीट हाँ पैकेज है। मैं यस। हाँ, वो टोटल हाँ हाँ, मैं कंप्लीट वही पैकेज है, पूछ उसमें रहा हूँ सब मैं, कुछ हाँ मिल हाँ। जाएगा आपको। ओके फाइन फाइन फाइन। आप में से और कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को? कैसा लगा? कोई फीडबैक देना चाहता है या कुछ बताना चाहता है हमें? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और भी कोई जो ज्वाइन करना चाहता है या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वो आप हमसे पूछ सकते हो। अभी देखो, 3 दिन का कोर्स हमने इसलिए रखा है कि 3 दिन एक वर्कशॉप टाइप में होता है कि आप एक बार चेक कर लो कि हम लोग कैसे पेड पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्री इज ए मिथ। अभी हमने फ्री में आपको पढ़ा दिया, वो एक अलग तरीका था पढ़ाने का। अभी जो आप पेड वेबिनार में आओगे ना, उसका एक तरीका अलग ही होता है, आप सबको पता है। तो इस रीजन की वजह से हमने 3 दिन का एक बेसिक पैकेज रखा है कि भाई 3 दिन आके एक बार देख सकते हो, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैम से पहले बात करना चाहता हूँ थोड़ा फोन बाय फोन कॉल में। हाँ, तो मैम का नंबर आप लिख लीजिए। मैम का नंबर यही है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके ओके। और भी कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है, या कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मैम से कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, या कब टाइमिंग क्या होगी, किस किस दिन होगा, कुछ भी आप पूछ सकते हो। सर थोड़ा बता दीजिए कि कब से होगा, क्या होगा, कितना रहेगा, कब से शुरू होगा, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कोर्स का कैसे क्या क्या रहेगा। देखिए सर, जो कोर्स हमारा है ना वो जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ओके। और टाइमिंग हम ग्रुप में बात करेंगे, जैसे मैक्सिमम लोगों को कंफर्टेबल होगा। वैसे तो शाम का ही टाइम होता है, क्योंकि शाम को सभी अपने काम से फ्री होते हैं। जी जी सर। हाँ जी। 1.5 महीने का ना बोला आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और किसी को कुछ डाउट है, कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, इससे अच्छा ऑफर मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगा, कि आपको 3 टैरो डेक जो है वो आपको 14,000 में सीखने मिल रहे हैं, और साथ में टैरो स्पेल भी सीखने मिल रहा है। और कल हो सकता है आप रजिस्टर करें तो आपको कल कोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन कल आपको बोनस नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने टीम की बहुत रिक्वेस्ट पे, अगर यहाँ कोई होगा जिन्होंने मुझे पहला वेबिनार मेरा इससे पहले कभी अटेंड किया होगा, तो उनको पता होगा कि मैंने कभी ये बोनस दिए नहीं। ठीक है मैम। ओके ओके सर। सर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, साथ साथ में नेक्स्ट वेबिनार का आपको सेम ग्रुप में मिल जाएगा। और मैम का सर नंबर आप आप ग्रुप में स्कैनर और नंबर भी डाल दें, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो कर लें आज ज्वाइन। स्कैनर और नंबर आ जाएगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड है बात कर सकते हो, और फिर हम आगे हाँ जी। टीम आपको मैसेज या कॉल कर लेगी। ओके। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच है सर। ज्वाइन करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सभी का वेबिनार अटेंड करने के लिए। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू।